जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे हम लोग कि हमारे चार्ट में जो नवमांश कुंडली होती है या D9 चार्ट होता है, उसमें जो वृश्चिक राशि और कुंभ राशि जहाँ पे भी पड़ेगी आपके नवमांश चार्ट में, वो देखिए हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड होती है और उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स भी उसी प्रकार से हमको फल देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अवश्य देखिएगा पूरा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छा लगा करें तो शेयर भी कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको अपने जीवन में पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है, अपनी लाइफ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, दशाओं के बारे में अपने आप को जानना है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है कि कुंभ राशि में और वृश्चिक राशि में जो नवमांश कुंडली में आपके चार्ट में जहाँ पे भी पड़ती हों और उसमें जो भी प्लैनेट्स बैठे हों, तो ये अवश्य याद रखिएगा इनका कनेक्शन हमारे पास लाइफ से डायरेक्टली होता है। इस बात को अवश्य याद रखिएगा। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि सीधे तौर पे, डायरेक्ट तौर पे उसका असर हमारे जीवन पे अवश्य पड़ता है। स्कॉर्पियो साइन का और कुंभ राशि का जो भी प्लैनेट नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ होता है, वो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड किए गए कर्मों का साक्षी होता है। अच्छा, इसमें ज़्यादातर जो हैं आप कह सकते हैं बहुत गूढ़ कर्म होते हैं, बहुत जघन्य कर्म होते हैं, कुछ हमारे द्वारा किए गए अहित होते हैं लोगों के लिए, कुछ पेन होती हैं लोगों के लिए, कुछ दर्द होते हैं, कुछ कष्ट होते हैं, वो प्लैनेट उनको दिखाता है। या अगर मैं इसको एक समराइज़ करूं तो नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ प्लैनेट आपके जीवन को अवश्य बदलेगा। अब आपको बदलना पड़ेगा या वो बदलेगा या वो बदला लेगा, ये वाला पॉइंट भी देखिए यहाँ पे आ जाता है। तो वृश्चिक राशि में नवमांश कुंडली में जो भी प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं उनको हमको बहुत समझदारी से देखना पड़ता है। हमको उनकी दशाओं में देखिए समझदारी से उसको एनालाइज करना पड़ता है कि कौन सी घटना घट सकती हैं या किस प्रकार का जीवन हो सकता है, ये हमको वहाँ बताता है। अच्छा, कुंभ राशि में जो नवमांश कुंडली में ग्रह बैठे होंगे वो देखिए हमारे पूर्व जन्म में इच्छाएं होती हैं। भाई इस जन्म में भी इच्छाएं हैं तो पूर्व जन्म में भी इच्छाएं होती हैं पास्ट लाइफ में। अब हमारे पास्ट लाइफ में कई प्रकार की इच्छाएं हैं जी कि हम ये कर लें, या हम ये हमसे क्यों बड़ा है, या क्यों वो सुखी है, या हम उससे जेलस हैं किसी प्रकार से, या हमारी इच्छाएं जो हैं वो दूसरे को नीचा कर रही हैं अपनी लाइफ में। कई प्रकार की इच्छाएं हैं, या हमने अपनी इच्छाओं के आगे दूसरों को किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, हमने दूसरों की इच्छाओं को कभी कुछ नहीं माना, हमने अपने आप को ही सर्वस्व सर्वोच्च माना है। तो पता चला अब जो नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में जो प्लैनेट होता है वो आपकी पूर्व जन्म में आपके द्वारा की गई इच्छाओं का परिणाम होता है। यूँ आप कह सकते हैं वो उसका फल प्रदान करता है आपके लिए। अब ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही फल प्रदान करेगा, अच्छा फल भी प्रदान कर सकता है यहाँ पे। लेकिन उन प्लैनेट्स की दशाओं में उन प्लैनेट्स को अवश्य देखना पड़ता है। वो प्लैनेट्स आपको जीवन में बता रहे हैं बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंज, और बहुत अपने जो उनके कारक तत्व हैं उनके हिसाब से वो बहुत बड़ा चेंज दिखा रहे हैं। वही आप लोग समझिएगा और उससे अपने चार्ट को भी समझने की कोशिश करिएगा। जो दशाएं आएँ उसमें सतर्क रहने की कोशिश करिएगा। ये इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि भाई लाइफ में कौन से टाइम हमारे अप एंड डाउन के आ सकते हैं, किस
वजह से किस प्रकार से आ सकते हैं, जिससे कि हम उसकी रोकथाम कर पाएँ और कई बार स्वयं को बदल पाएँ। भाई कुछ चीज़ें तो निश्चित हैं कि भाई वो घटेंगी ही घटेंगी, लेकिन हम कम ज़्यादा तो कर सकते हैं उन चीज़ों में, वो हम अवश्य जो है अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे। अब मान लीजिए हमारे चार्ट में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं मंगल महाराज। अब मंगल महाराज अगर बैठे हुए हैं इन दोनों राशियों में, किसी के भी चार्ट में नवमांश कुंडली में मंगल बैठे हैं स्कॉर्पियो में या कुंभ में, तो हमको पता है मंगल अब एक ऐसा प्लैनेट हमारे जीवन में बन गया कि ये हमको अपने जीवन में बदलाव बता रहा है। ये बता रहा है कि भाई देखो, अपने जीवन में हमारे कारक तत्वों को लेके, हमारी दशा को लेके, और अब की बार लगन कुंडली में जो हमारे हाउसेस हैं उन हाउसेस को लेके या जो हमारी स्थिति है उसको लेके जीवन में कई प्रकार के बदलाव करने पड़ेंगे। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जो मैंने आपको अभी ये पहले बातें बताएंगी कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में मंगल जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, वो अपनी राशि का हुआ, बहुत उत्तम बात है। लेकिन अब मान लीजिए लगन कुंडली में अब की बार मंगल आपका लगन का लॉर्ड बनता है, तो वो साफ तौर पे आपको ये बता रहा है कि देखो भाई, मंगल के जो अपने कारक तत्व हैं, मंगल के अपने कारक तत्व मेन क्या है कि भाई मंगल की एक अच्छी क्वालिटी क्या है कि जीवन में वो अपने कर्मों में संलग्न रहता है, सपोर्ट करता है लोगों को, बहुत अपना हेल्थ का ख्याल रखता है, हेल्थ कॉन्शियस है भाई, वो सैनिक है, सोल्जर है, वॉरियर है, तो अपनी हेल्थ का तो वो ख्याल रखेगा ही रखेगा ना, फिट रखेगा अपने आप को, जिम जाएगा, एक्सरसाइज करेगा, व्यायाम करेगा, प्राणायाम करेगा, योगा करेगा, अपने आप को वो फिट रखेगा। तो अब आपके वृश्चिक राशि में मंगल बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में उदाहरण के तौर पे, और आपके चार्ट में लगन का लॉर्ड बन गया वो अब की बार मंगल, तो वो आपको ये बताता है कि देखो भाई, स्वयं को लेके बहुत बड़े बदलाव करने पड़ेंगे जीवन में, या बहुत बड़े बदलावों से निकलोगे। और किन चीज़ों से निकलोगे, जो मैंने आपको बताए हैं। अब लगन का लॉर्ड बनेगा तो अपनी आइडेंटिटी को लेके, अपना जीवन को लेके, अपने ज्ञान को लेके, विवेक को लेके, समझदारी को लेके, भाई फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, तो ऐसा व्यक्ति कह सकता है कि भाई जीवन में हम पहले कुछ थे, बाद में हम जीवन में बहुत बदल गए। ये आपको, क्योंकि वो लगन का लॉर्ड है, सीधे आपके ऊपर अफेक्ट डाल रहा है, हेल्थ के ऊपर अफेक्ट डालेगा, आपके गुस्सा, क्रोध, क्योंकि देखिए मंगल इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको ये बताएगा कि जीवन में ये चीज़ें आपके पतन का कारण भी बनेंगी, इन्हीं चीज़ों से आपको त्यागना भी पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ें, इन्हीं गुस्सा, क्रोध, एकदम से भिड़ जाना, बिना सोचे समझे कोई काम कर जाना, बिना सोचे समझे अपने जीवन का काफ़ी हिस्सा या समय व्यतीत करना, भाई आपको पता ही नहीं है, शुरुआत में आप यही कह दें कि हमें पता ही नहीं था शुरुआत में जीवन को कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, क्या करना है, तो हमारी मति मारी गई जी। तो मंगल आपको ये चीज़ें भी शो कर सकता है, आप क्योंकि लगन के लॉर्ड से अब की बार अटैच हो गया, तो सीधे डायरेक्ट आपसे अटैच हो गया, और उधर वो नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, तो वो आपको बताता है कि जीवन में डायरेक्टली आपको अपने खुद के जितनी भी आपके कारक तत्व हैं स्वयं को लेके, वो बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे अपने आप को बड़ा ऑर्डर में लाना पड़ेगा, बड़ा समझदार बनना पड़ेगा, जीवन में इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद को संभालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, जीवन में जो बदलाव आप कर सकते हैं स्वयं को लेके वो करने पड़ेंगे आपको। ये मंगल देखिए आपको बता रहा, चोट, चपेट, हिंसा, लड़ाई, झगड़ा, भाई, मंगल भाई से रिलेटेड है, भाई से रिलेटेड, या तो हो सकता है आपके भाई हो ही ना, वो ये भी बताए, या अगर भाई हों तो उनके साथ आपका किसी प्रकार का द्वेष, द्वंद्व, ये बता सकता है। कार्मिक जिसको कहा जाए ना, पूर्व जन्म से रिलेटेड है, मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, वो आपको ये बता सकता है, खास तौर से जो छोटे भाई हों,
उनके बारे में बता सकता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा, मंगल जो है हमारा वृश्चिक राशि में बैठा है और मंगल अब की बार हमारे चार्ट में लगन के लॉर्ड है, तो हमारे साथ ये चीज़ें हमको करनी पड़ सकती हैं। अच्छा, अब मंगल एक राशि का तो स्वामी होता नहीं है, मंगल की दूसरी राशि भी कहीं पड़ रही होगी, छठे में या 8th में कहीं पे भी पड़ रही होगी। अब दूसरा पॉइंट इसमें भी आ जाता है कि 6th और 8th हाउस से रिलेटेड भी हमको जीवन में अपने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या वहाँ पे ही हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अब छठा स्थान जाना जाता है, मान लीजिए मंगल आपके लगन कुंडली में 1st और 6th हाउस का लॉर्ड है और नवमांश कुंडली में वो बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में, तो वो आपको ये बता रहा है कि देखो भैया, 1st हाउस को लेके और 6th हाउस को लेके अपने जीवन में बदलाव तुमको करने पड़ेंगे। कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से निकलोगे, कई प्रकार के जीवन में चेंजेस से निकलोगे। अच्छे और बुरे इसमें दोनों सम्मिलित हैं। कैसे सम्मिलित हैं? अब की बार मंगल लगन चार्ट में कहाँ बैठा हुआ है, वो इस बात को बताएगा कि आपके लिए जो ये चेंज हैं, ये जो बदलाव हैं, ये जो पास्ट लाइफ का कर्मा है, आपको दुख देने वाला है या सुख देने वाला है। दूसरी बात, मंगल आपके चार्ट में लगन कुंडली में जहाँ पे भी बैठा होगा, वो उस घर से रिलेटेड भी आपके बदलाव बताएगा। मान लीजिए मंगल जो है आपका नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। अब मंगल आपके लगन कुंडली में लगन का लॉर्ड बन के 6th हाउस का लॉर्ड बन के 4th में बैठा हुआ है, तो वो आपको बता रहा है कि भाई देखो, घर परिवार, माता जी, अपना मन, इन सारी चीज़ों को लेके आपको लाइफ में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे वो यहाँ पे देखिए बताता है, क्योंकि अगर नहीं बदलेंगे तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा कष्ट मिलने वाले हैं यहाँ पे ना, अपने मन की वजह से। हमारा मन ये कहता है, हमारे अपना ये, तो उन्हीं चीज़ों की वजह से क्रोध, घर के परिवार वालों के साथ ना बनना या उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, हमको पता ही नहीं है कि क्यों होता चला जा रहा है। हमारे घर परिवार में भाई बहन क्यों लड़ रहे हैं, हमारे माता जी के साथ क्यों प्रॉब्लम हो गई, हमें पता नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि में मंगल या कुंभ राशि में मंगल जो है नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, और उसकी वजह से अब की बार वो जहाँ पे भी बैठा हुआ है उसका इफेक्ट बहुत ज़ोर से हमको देखने को मिल रहा है। हमको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके साथ एक और पॉइंट आप जोड़ लीजिए। पता चला मंगल आपके चार्ट में दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, और मंगल आपके चार्ट में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में या कुंभ राशि में वो बैठा हुआ है। तो अब की बार वो देखिए आपको ये भी बता सकता है कि विवाह को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, पैसे को लेके जीवन में कई प्रकार के संघर्ष या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से आपके जीवन के बड़े चेंजेस जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब इसके साथ एक और भी बात है। अब आपके चार्ट का वो आत्मा कारक है, दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो हमारे लाइफ पार्टनर को बताता है, या मान लीजिए पुत्र कारक है, या मान लीजिए नति कारक है जो हमारे शत्रुओं को बताता है। मंगल अगर इस तरीके का शो कर रहा है आपके चार्ट में, तो अब ये सारी चीज़ों के द्वारा वो हमको अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, और मंगल जैसे जाना जाता है, मैं इसके बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन जैसे मंगल जाना जाता है चोट चपेट के लिए, एक्सीडेंट के लिए, सर्जरीज के लिए, इन चीज़ों के लिए वो जाना जाता है। अब मंगल आपके चार्ट में स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, तो वो ये अवश्य बताएगा कि इस प्रकार के प्रॉब्लम से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा गुजरना पड़ सकता है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब ये तो बात हो गई, मैंने आपको बता दिया कि आपका मंगल नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठा होगा तो आपके जीवन में वो पास्ट लाइफ कर्मास बताता है, और हैवी कर्मा ये वाला प्लैनेट बताता है। तो और अपने कारक तत्वों की वजह से जिस घर का वो लॉर्ड है अब की बार लगन कुंडली में, जिन घरों का वो लॉर्ड है अब की बार जन्म कुंडली में, जहाँ पे वो बैठा हुआ है अब की बार, उन
जगहों से, उन स्थानों से आपके जीवन में कष्ट ला सकता है, वहीं आपको बदलाव करना पड़ सकता है, उन्हीं घरों को आपको समझना है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब आपकी चल रही है मान लीजिए राहु की दशा, आपकी तो राहु की दशा चल रही है, आप कह रहे हैं जी कि हमको तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो गुरुजी बता रहे हैं कि मंगल बैठा हो स्कॉर्पियो में और कुंभ राशि में, और हमारी तो राहु की दशा चल रही है। अब यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि आपकी जो राहु की दशा चल रही है, अब की बार कहीं वो लगन कुंडली में मंगल की राशियों में तो नहीं बैठा हुआ है, मेष राशि में या वृश्चिक में कहीं तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि अगर मंगल वो प्लैनेट बन के आ रहा है कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड वो स्कॉर्पियो में और कुंभ में बैठा हुआ था, और उसकी वजह से कई प्रकार के आपके जीवन में ट्रॉमास थे, कई प्रकार के आप ये समझ लीजिए पाप कर्म थे, या हमारी इच्छाएं थी अच्छी या बुरी जिसको कह लीजिए, और जिसकी वजह से हमको कई प्रकार के कष्ट अब की बार हो सकता है उठाने पड़ जाएं, या अपने जीवन में पे बैक करना पड़ जाए। भाई पे बैक करना पड़ता है, जो लिया है वो देना पड़ेगा, देखिए चीज़ों को। तो अगर वो ये वाला पॉइंट है, तो अब मंगल की राशि में बैठे हुए हैं राहु महाराज बैठे हैं। अब हमको तो लगा कि जी राहु की दशा हमारे चार्ट में कैसी जाएगी, हम ये पता कर रहे हैं, लेकिन उधर से वृश्चिक राशि में या कुंभ राशि में मंगल महाराज बैठे हुए थे, और उन्हीं के राशि में राहु बैठा हुआ, राहु की दशा हमारी स्टार्ट हो गई। अब राहु की दशा दूसरों की उस पोजीशन में बैठ के, जिस पोजीशन में मान लीजिए राहु किसी के चार्ट में बैठा हुआ है 4th हाउस में, और वो उस प्रकार का बुरा असर नहीं दे रहा है जिस प्रकार का बुरा असर वो उन लोगों को दे सकता है, या उन लोगों के जीवन में बहुत सारे पास्ट कर्मास अपनी दशा में वो शो कर सकता है, जिनके चार्ट में ऐसी स्थिति में मंगल नवमांश कुंडली में वृश्चिक में या कुंभ में बैठा होगा। तब वो 4th में बैठा हुआ है, तो 4th हाउस से लेके और अपनी दशा में हर प्रकार के आपके जीवन में वो बदलाव कर सकता है, या यूँ कहा जाए कई बार तो सुख की हानि कर सकता है लाइफ में कई चीज़ों को देखते हुए। लेकिन इसमें देखना पड़ता है कि राहु 4th में बैठा है, मेष राशि में या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अब की बार का मंगल कहाँ है, अब की बार का मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, चीज़ें ठीक होंगी। तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरी राहु की दशा ही आपकी खराब जाने वाली है। अवश्य उस दशा में कई प्रकार के उठापटक होंगी, आपके जीवन में बदलाव होंगे, घर परिवार प्रॉपर्टी फादर मदर कई प्रकार की चीज़ें होंगी, उसमें आपका बिजनेस कई चीज़ें उसमें आपकी इफेक्ट देखिए यहाँ पे होने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरे के लिए ही हों। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ये ना लगे कि मंगल वृश्चिक राशि में या कुंभ राशि में नवमांश में बैठे हुए हैं तो मंगल की ही दशा में हमारे जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं, मंगल की राशि में अब की बार लगन चार्ट में जो प्लैनेट्स भी बैठे होंगे वो भी आपको उस हिसाब से फल प्रदान कर सकते हैं। ये बात को याद रखिएगा। मंगल के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं, कोई बैठा है चित्रा में आपके चार्ट में, मान लीजिए आपके चार्ट में लगन कुंडली में चंद्रमा बैठे हुए हैं चित्रा नक्षत्र में, और मंगल आपका बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में या स्कॉर्पियो साइन में, तो आप कहें कि चंद्रमा की दशा हमारी आ गई, भाई ये कैसी जाएगी। अब वो बैठा हुआ है चित्रा नक्षत्र में, तो हजारों प्रकार के चित्र आपको वो दिखा सकता है। ये मैं आपको बात बता दूं तो ये चीज़ें से हमको देखिए पता चल जाता है। आदमी कहता है ना कि अरे काम होने के बाद चीज़ें पता चलती हैं, या हम लोगों को कोई बताता नहीं है, पता नहीं चल पाता कब हमें। देखिए ये इंडिकेशंस हैं कि भाई देखो ये समय है, ये समय बदलाव का है। अपने अंदर हमको मूल चूल रूप से बदलाव करने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमको, हमारे नेचर को, हमारे कभी जगह को, हमारे लोगों के साथ संबंधों को, ये सारी चीज़ों को बताता है ना। मालूम पड़ा पूर्व जन्म से रिलेटेड आपकी इच्छा थी कि भाई हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ियाँ हों, बहुत बड़े आलीशान बंगले हों, सब हों, आपके पूर्व जन्म में वो इच्छा थी। कोई बुरी बात नहीं है वो,
थी तो ठीक है, लेकिन अब की बार हो सकता है प्रभु आपको एक स्टेप फर्दर ले जाना चाहते हो, ये बताना चाहते हो कि भैया पूर्व जन्म में इस गाड़ी घोड़ा मकान राजमहल के लिए तुमने काफ़ी अपने आप को परेशान किया है, तो अब की बार वो आपको समझाना चाहते हो कि इस दौड़ में मत दौड़ो, या जो चीज़ मिल गई है उसमें संतुष्ट रहो। कई चीज़ें समझाना चाह रहे होंगे ना भाई। इच्छाएं तो देखिए कुछ भी हो सकती। मंगल आपका कुंभ राशि में अगर बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, वो किसी प्रकार की इच्छाएं बता सकता है। वो इच्छाएं जो हैं वो जीवन में हमारे सेक्सुअलिटी को लेके हो सकती हैं, वो हमारे जीवन में कई प्रकार की रिसर्च को लेके हो सकती हैं, वो हमारे जीवन में कई प्रकार का धन वैभव को लेके हो सकती हैं, विवाह को लेके हो सकती हैं। कई प्रकार की हमारी इच्छाएं मंगल जब कुंभ राशि में बैठा होगा नवमांश कुंडली में, देखिए वो बता सकता है यहाँ पे। तो अब वो हमको बदलनी है, क्या होना वो आपको देखिए बताता है। अब मैंने आपको बता दिया कि उसकी दशा में हो सकता है, स्वयं मंगल की दशा में, मंगल की राशियों में जो प्लैनेट बैठे हों लगन कुंडली में, अब की बार मंगल के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे होंगे अब की बार डायरेक्टली वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। उनकी दशा में हमको सतर्क रहना बड़ा आवश्यक हो जाता है। क्या बदलाव करना है, उसी में हमने नौकरियां चेंज कर ली, बिजनेस स्टार्ट कर दिए, औंधे मुंह गिर गए, ये सारी चीज़ें देखिए हो सकती हैं। अब मान लीजिए सूर्य देवता आपके नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में या कुंभ राशि में वो बैठे हुए हैं। अब देखिए सूर्य देव जब बैठेंगे तो सूर्य देवता हम लोग किस चीज़ों के लिए जानते हैं? मान सम्मान, अपनी आइडेंटिटी, धर्म, सत्य, सात्विकता, स्पिरिचुअलिटी, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, मान सम्मान हमारा, इन चीज़ों के लिए हम जानते हैं। अब हम जानते हैं और हेल्थ, वेल्थ, क्योंकि सूर्य जो हैं वो तो भाई प्रकाश के देवता हैं और वो हर ग्रह को स्वयं ही ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा देने वाले हैं हर प्रकार के। तो आप ये समझ सकते हैं सूर्य हमारी आत्मा से रिलेटेड है, सूर्य हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, हमारे अपने जिसको कहा जाता है ना गुड सोच से रिलेटेड हैं, वो हमारी क्रिएटिविटी से, हमारी संतान से रिलेटेड हैं, हमारे जीवन में धर्म से, पिता से रिलेटेड हैं। अब सूर्य की जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, अब सूर्य आपका बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में वृश्चिक राशि में या कुंभ में। अब हमको देखना है जी कि सूर्य की दशा में सूर्य के जो नक्षत्र में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूर्य के राशि में जो लगन कुंडली में अब की बार जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, हम तो देख रहे हैं जी कि हमारी पत्रिका में शनि महाराज सिंह राशि में बैठे हुए हैं अब की बार। क्यों इतना बुरा फल हमको दे सकते हैं? क्यों हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई, दिमाग, लव, रोमांस, हमारा काम, पोजीशन, लोगों के साथ जो हमारी समन्वय है वो सब बिगाड़ के हमारा रख दें अब की बार? अब उसका मूल क्या है? सूर्य बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में और वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है। वहाँ से सूत्र पता चल रहा है कि भैया देखो सूर्य ये वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, और सूर्य देखिए किस चीज़ के लिए जाना जाता है? अब ये जाना जाता है अपने ईगो के लिए भी, अभिमान के लिए भी। अगर हम सूर्य की अच्छी बातें करते हैं सूर्य देवता की, तो वो देखिए एक प्रकार का ऐसा पिता है जो जीवन में सबको साथ लेके चलता है ना, कि हाँ मुझे काम करना है, मुझे अपने कुल को देखना है, सपोर्ट करना है, समाज को देखना है, समाज के अनुरूप अपने घर परिवार को बनाना है, मर्यादाएं रखनी है हमको। सूर्य देखिए इस प्रकार का पिता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देखिए वो ईष्ट भी हैं सूर्य देवता। तो सूर्य इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर सूर्य खराब होते हैं चार्ट में, किसी के भी चार्ट में खराब है, अब नवमांश कुंडली में वो स्कॉर्पियो में और कुंभ राशि में जैसे बैठे हुए हैं, तो अब ये सूर्य जो है वो कई प्रकार की चीज़ें बता सकता है। अब ये सूर्य ऐसे पिता को बताता है जो सिर्फ सेल्फ इंटरेस्टेड हो, बहुत गुस्सा क्रोध वाला हो,
मैं ऐसा कहता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मेरी इच्छाएं, मेरा ये छुपा हुआ एक तरीके का पापी सामने पिता बन के आ रहा है, अंदर से सारे गलत कर्म हैं। बच्चों को बता रहा है कि भैया गुड़ मत खाओ, खुद गुड़ खा रहा है। गुड़ का एग्जाम्पल इसलिए दिया, गुरु नानक जी के पास जब एक बार कोई माता अपने बच्चे को लेके आती है, वो कथा आप लोगों ने सुनी भी होगी कि भाई ये बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, तो उस समय उनको प्रभु मना नहीं करते हैं, गुरु नानक जी मना नहीं करते हैं, उनको कहते हैं 1 महीने बाद आना। वो 1 महीने बाद इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि खुद भी गुड़ खाते हैं, तो पहले जब तक स्वयं छोड़ ना दें तब तक उनको कैसे किसी प्रकार का उपदेश प्रदान करें। कहा ही गया कि भैया उपदेश देना सरल है लेकिन स्वयं में मानना कठिन है ना। हम लोग कहते हैं तपस्या करो, अच्छे बनो स्वयं, तो जब तक स्वयं हम लोग अपने आप को नहीं अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं बनेंगे, तब तक हम ये कथा कैसे बाँच सकते हैं किसी के लिए भी। तो उसी प्रकार से सूर्य अगर हमारे चार्ट में नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में बैठा है तो हमने अपनी इच्छाओं के आगे सबको रौंदा हो, हमने अपनी इच्छाओं के आगे हमने अपने माता पिता को ना देखा हो, हमारे माता पिता ने कहा हो पूर्व जन्म में, मान लीजिए सूर्य कुंभ राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, हमारे माता पिता ने कहा हो कि भैया पढ़ाई लिखाई कर लो, समय से जो है वो काम कर लो, विवाह में या इन चक्करों में मत पड़ो, अभी जल्दीबाजी में हम अपने आप से करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, हमने जो तय कर लिया वो कर लिया। ठीक है, माता पिता तो कुछ कह नहीं पाते हैं बेचारे, तो उन्होंने उस चीज़ में मौन स्वीकृति आपको प्रदान कर दी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए वो ऋण, वो कर्जा, वो पाप, वो दोष सब आपके चार्ट में लग गया है इस चीज़ में। तो सूर्य देख लीजिए यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गए। अब सूर्य एफ्लिक्टेड हो गए तो अब की बार वो आपको प्रॉब्लम प्रदान कर सकते हैं। अपनी दशा में मान सम्मान की हानि, धन की हानि, संतान को हानि, आपका कोई पद हो, पोजीशन हो, भाई हम मैनेजर थे, हम फलाने थे, हम डिप्टी कलेक्टर थे, नीचे आ गए, कोई कोर्ट केस हो गया, कोई इल्ज़ाम लग गया आपके ऊपर, बदनामी हो गई। भाई हम लोग कहते हैं सन हमारे लिए यश का कारक है, फेम का कारक है, तो बदनामी का भी कोई कारण होगा अगर वो खराब होगा, या मान लीजिए किसी प्रकार का वो आपको फल देने वाला है तो वो आपको बदनामी भी तो करा सकता है ना। कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, हेल्थ खराब हो सकती है, पिताजी की सेहत खराब हो सकती है, पिताजी शायद हमारे जीवन में उनका हमको साथ ना मिल पाए, हमारे जीवन में आने से पहले या आने के बाद कुछ समय के बाद ही वो चले जाएं, या उनके जीवन में संघर्षमय स्थिति चल रही है, आपके स्वयं के पढ़ाई में, एजुकेशन में, संतान के साथ पोजीशन में, वेल्थ में, कई प्रकार के आपको देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब आपको पता चल गया कि सन हमारा स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है या कुंभ राशि में बैठा है, तो हमको सूर्य देवता को लेके क्या मूल चूल अपने जीवन में परिवर्तन यहाँ पे करना है, यहाँ पे हमको कौन सी राह पे चलना है। अब की बार हम अपने जीवन में ऐंठ, रौब, अधिकार दी गई अपनी सुविधाओं का गलत प्रयोग करना, बचपने से अपने जो आपको अथॉरिटी दी गई है उसका मिसयूज़ करना, आपको जो इंडिपेंडेंस दी गई है उसको गलत रास्ते पे ले जाना, ये सब आप अब की बार करेंगे फिर, तो अब की बार फिर आप भुगतेंगे उन चीज़ों को लेके। ये देखिए फिर वो सूर्य देवता बताते हैं। अब सूर्य आपके चार्ट में अब की बार आत्मा कारक हैं, दारा कारक हैं, अब की बार आपके चार्ट में वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं। मान लीजिए लगन कुंडली में अब की बार सूर्य देवता आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और नवमांश कुंडली में वो बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में। वो पहले ही आपको बताते हैं कि भैया देखो दुनिया में बिजनेस को लेके, मैरिज को लेके, इन सारी लाइफ पार्टनर को लेके कई प्रकार के आपको कर्मा जो हैं अब की बार एग्जॉस्ट करने पड़ेंगे, झेलने पड़ेंगे, या उनके साथ आपको किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से आपको वो लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, तो इसीलिए आपको उसके साथ किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है आपको समझना बड़ा आवश्यक हो जाएगा। आप यही कह सकते हैं कि भाई लाइफ में व्यक्ति शादी करता है कि उसका मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऊंचा उठेगा, 1 और 1 2 11 होंगे। यहाँ पे हर प्रकार की क्षति उसी वजह से हो गई, समाज में नाम खराब हो गया उसी वजह से, या हमारा लाइफ पार्टनर इतना बॉसिंग, इतना अथॉरिटेटिव, उसने इतनी ज़्यादा यहाँ पे छीछा लेदर हमारे घर परिवार
में कर दी कि हम उसके बाद जीवन में उबर नहीं पाए, ऊपर नहीं उठ पाए। वो ये चीज़ें देखिए शो कर सकता है। 7वें स्थान का अब की बार स्वामी हो के तो हमको पता चल गया। वैसे हम देखते हैं कि अच्छा हमारा लगन चार्ट में सूर्य देवता जो हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं, ठीक है। अब नवमांश कुंडली में वो बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो में और कुंभ में, और अब की बार वो 7th हाउस के लॉर्ड बन गए, पता चला। और अब की बार वो बैठे हुए हैं कहीं 7th हाउस के लॉर्ड बन के, कहीं 6th में, कहीं 8th में, कहीं 2nd में बैठे हुए हैं ऐसी स्थिति में, या अब नीच के हो गए। तब हमको समझ में आता है कि ये सूर्य देवता से लेके, सूर्य देवता के अपने कारक तत्वों को लेके, जिस घर के वो स्वामी हैं उनको लेके, जैसे इस केस में 7th हाउस के लॉर्ड हैं, हमको कई प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। हमको कई प्रकार के कर्जे हो सकते हैं, नाम खराब हो सकता है, पिता की प्रॉब्लम हो सकती है हमको जीवन में, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, पिता के साथ हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य जो है वो पिता का कारक है। अथॉरिटीज़ के साथ हमारी प्रॉब्लम्स रह सकती है जीवन भर, हमारे बॉसेस, हमारी अथॉरिटी। तो हमें पता है कि सूर्य देवता नवमांश कुंडली में ऐसे बैठे। अब आपके चार्ट में सूर्य देवता की राशि सिंह में, लगन चार्ट में अब की बार जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं वो भी आपको इस प्रकार के परिणाम दे सकते हैं अपनी दशा में। तो वो आपको बताते हैं कि आपको क्या मूलचूल यहाँ पे परिवर्तन करने हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए किसी का शुक्र सिंह राशि में बैठा हुआ है, उसको पहली बात समझ में आ जानी चाहिए कि प्रेम का मामला जो हो, मैरिज का मामला जो हो, अपनी भावनाओं का मामला जो हो, उसको बहुत सात्विक और सरल रखे। ये नहीं है कि शुक्र सिंह राशि में बैठे हुए हैं, शादी कर रहे हैं, 10 संबंध कर रहे हैं, ज़बरदस्ती की शोबाजियाँ कर रहे हैं, अपने आप में दिखा रहे हैं, लंथानी हाँक रहे हैं, ऊंचा ऊंचा फेंक रहे हैं, बड़ा बड़ा जिसको कहा जाता है ना, वो अपने चादर से बाहर पैर पसार रहे हैं, शुक्र सिंह राशि में बैठा हुआ है। तो कई बार देखिए फिर यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बड़ी आपको क्षति पहुंचा जाती हैं, इस बात को याद रखिएगा। उसी प्रकार से सूर्य देवता के नक्षत्र में भी जो प्लैनेट्स बैठे होंगे, अब की बार कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए कृतिका नक्षत्र में बैठा हुआ है कोई प्लैनेट आपके चार्ट में, सूर्य देवता का नक्षत्र है कृतिका में। अब ऐसी स्थिति में मान लिया जाए शुक्र बैठे हैं या शनि महाराज बैठे हुए हैं कृतिका नक्षत्र में, मेष राशि में आपके चार्ट में, लगन कुंडली में अब की बार, और आप कह रहे हैं कि शनि की दशा हमारे जीवन में आई तो हमारे जीवन में काम, पैसा, हर एक चीज़ की मतलब हमको कष्ट हो गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि ओरिजिन कहाँ से आ रहा है, हमको क्या चीज़ करेक्ट करनी है। कई बार हमको ये भी बताता है कि हमको सूर्य देवता की आराधना करना यहाँ पे बड़ा आवश्यक हो जाता है। रेमेडीज़ पार्ट में भी ये बहुत मदद करता है। कई बार हम लोग रेमेडीज़ कर रहे होते हैं तो हमको कई बार ये नहीं पता रहता कि एक्चुअल रेमेडीज़ हैं क्या, क्योंकि उनका सोर्स क्या है ये हमको पता नहीं होता है ना। तो हमको उन सोर्सेज से मदद मिलती है कि पता चला हमको अपने पिता से हमेशा जो है हमें उनके चरण छूने हैं। हम सोचते नहीं हैं कि ये कोई उपाय है पिता के चरण छूना, ये कौन सा उपाय है। आदमी भूल जाता है। ये बात याद रखिएगा, माता और पिता के जो चरण छूता है सवेरे उठ के, यम भी उसको लेने में कतराते हैं। ये बात याद रखिएगा। बड़ी सी बड़ी कोई चीज़ मैंने आपको इतनी बड़ी चीज़ बता दी कि यमराज भी आने में कतराते हैं कि भैया ये क्या जाएं, इनको तो आशीष दिया अभी इनके माता पिता ने, क्या इसके पास जाएं। वो आने से कतराते हैं, समय ढूंढते रहते हैं कब ये आदमी गलती करे, कब अपने माता पिता के ओट से ये बाहर निकले, तब मैं इनके ऊपर अपना पंजा जो हूँ कसूँ कस के शिकंजा। तो ये वाला पॉइंट है। तो हमको पता चलता है कि हमको अपने पिता के साथ अब की बार इस प्रकार का व्यवहार करना है, और हम लगे हैं अपना लातम जूत और उल्टा सीधा बोलने, या हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती ना, उनके विचार अलग है ना, या हमारे पिता बहुत क्रोधी स्वभाव के थे ना। ये अब भाई आपकी पत्रिका में सूर्य ऐसे बैठे हुए हैं, मान लीजिए नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं, और पिता अगर आपके साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रहे हैं तो हो सकता है यही चीज़ें आपने उनके साथ कभी किसी जन्म में करी हों। आज आप उस चीज़ को फेस कर रहे हैं तो आज आप लगे ये कहने कि नहीं हम तो दूर रहते हैं, हम नहीं करते, हम नहीं मानते, हम नहीं जानते।
हमारा मतलब नहीं है, उनका दिमाग थोड़ा उल्टा है, ये सब हम कहने लग जाते हैं। उससे भी हमको देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर यहाँ पे बात हो रही थी तो हमको उपाय करने में भी यहाँ पे मदद मिलती है। अब आपके चार्ट में मान लीजिए चंद्रमा वो नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में, या वो बैठे हुए हैं कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। अब आपके चंद्रमा ये भी बताते हैं कि पूर्व जन्म से रिलेटेड हमारे जीवन में। अच्छा, आप चंद्रमा किन चीज़ों के द्योतक हैं? चंद्रमा देखिए द्योतक हैं हमारी हैप्पीनेस का, सुख का, पीस का, मेंटल शांति का, एक सुख की नींद का, एक हर प्रकार में एक जो सुख होता है ना, खाने का सुख, काम का सुख, घर का सुख, माता का सुख। माता को तो रिप्रेजेंट करते ही करते हैं भाई चंद्रदेव। तो अब और मैं चंद्रमा को कहता हूँ ये हर प्रकार का सुख है। ये नौकरी का भी सुख है, ये घर का भी सुख है, ये एसी में बैठने का जो आनंद है उसका भी सुख है। ये हर प्रकार का सुख को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा। भाई काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस के लॉर्ड है, 4th हाउस है सुख। अब सुख का मतलब तो सभी चीज़ों का सुख हो गया ना, शादी का भी सुख, बच्चे का भी सुख, काम का भी सुख। तो अब चंद्रमा अगर नवमांश कुंडली में इन राशियों में बैठा हुआ है तो अपने साथ पास्ट लाइफ कोई कर्मा ये ज़रूर बता रहा है, और उसकी वजह से सुख क्षीण होना भी तय है। ये बात मैं आपको बता दूं। अब ये कुंभ राशि में बैठा हुआ है, ये आपको बताता है, मैंने आपको डिफरेंस करके शुरुआत में वीडियो में बताया था कि चंद्रमा अगर मान लीजिए कुंभ राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो हमारी इच्छाएं अपने जीवन में कुछ ऐसी रही थी। अब ये मैं आपको डिटेल में बहुत पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में कौन से घर में बैठा हुआ है, कौन से नक्षत्र में है, वहाँ पे कौन से प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं, किसका सबसे ज़्यादा असर है उस चंद्रमा के ऊपर, वो प्रबल इच्छा उस पूर्व जन्म की वो आपको वो बता रहा है। वो प्रबल इच्छा क्या आपके लिए अच्छी थी या बुरी थी, क्योंकि वो प्रबल इच्छा का कोई प्लैनेट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लीजिए आपकी प्रबल इच्छा थी कि जीवन में आप सबसे पावरफुल बन जाएं, ये इच्छा थी आपकी कि आप सबसे ताकतवर बने, आपके पास हर प्रकार की चीज़ें हों, नाम, शोहरत, ये पैसा, और हर प्रकार का आप दबंग हो, हौसला हो, सब हो। आपका ये मन हुआ कि भाई मैं बहुत पावरफुल बन जाऊं अपने जीवन में। अब उसके लिए हमको देखना पड़ेगा मेनली कि ये जो एक पावरफुल बनने की या ताकत की बात आती है, ये सन और मंगल दोनों का एजेंडा आ जाता है पावरफुल बनने का ना, क्योंकि ये दोनों ही प्लैनेट उस चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो अब हम अब की बार देखते हैं कि मंगल और सूर्य की स्थिति हमारे चार्ट में क्या है। फिर अब अगर हमारे चार्ट में मंगल और सूर्य की स्थिति खराब है, इसका तो मतलब ये हुआ कि जो आपने फिर पूर्व जन्म में इच्छा करी थी वो गलत करी थी। वजह क्योंकि उस समय आपने अपने पावरफुल होने के चक्कर में दूसरे लोगों को काफ़ी कष्ट पहुंचाया था। तो अब की बार आपका सूर्य और मंगल तो खराब हो ही गए, तो पोजीशन आपको क्या मिलेगी और क्या पावरफुल आप बनेंगे। लेकिन उस पावरफुल इच्छा की वजह से अब की बार कहीं सुख की हानि हमको ये चंद्रमा अब कर रहा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चंद्रमा हमारे जीवन में अगर बैठा हुआ है तो वो हमको मेंटल टेंशन, डिप्रेशंस, फोबियाज, कई प्रकार के हमारे जीवन में डिरेलमेंट होता है ना, कई चीज़ों का, काम का, हमारी शादी का, बच्चों का सुख नहीं है, ये नहीं। तो ऑल ओवर चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट यहाँ पे आपको प्रदान कर सकता है ऐसी स्थिति में। और जिन चंद्रमा और जिस चीज़ों का, जैसे मैंने आपको बताया है कि चंद्रमा माता का भी कारक है, और इनफैक्ट मैं तो यही कहता हूँ ना, मैंने आपको यही बताया कि चंद्रमा तो एक ऐसा प्लैनेट है कि वो हर प्रकार के सुख को ही रिप्रेजेंट करता है। वो कहता है खाने का भी सुख है, हेल्थ का भी सुख है, संतान का भी सुख है, हमारी शादी का भी सुख है। तो कई ये चीज़ों का दिमाग हमेशा आदमी का चैन ही नहीं पाता है। आदमी कहता है ना कि भाई जीवन में
हमारा लाइफ में सुकून नहीं है। चंद्रमा हमारा नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में बैठा है या स्कॉर्पियो में बैठा है, तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड वो कई इस प्रकार के अपने कारक तत्वों से रिलेटेड कर्मा शो कर सकता है, तो वो उन चीज़ों को अफेक्ट करेगा। अब की बार लगन कुंडली में वो मान लिया 7th हाउस का लॉर्ड है, शादी से रिलेटेड हमको वो प्रॉब्लम दे सकता है, फॉरेन से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड वो हमको दिक्कत दे सकता है, ब्लड से रिलेटेड है, जैसे चंद्रमा जो है वो ब्लड का कारक है, जल का कारक है, लंग्स का कारक है, हार्ट का कारक है, इन सारी चीज़ों से प्रॉब्लम दे सकता है। अब ये चीज़ें तो बढ़ती चली जाएंगी ना, जैसे मंगल के लिए बताया मैंने पहले वीडियो में, सन के लिए बताया, तो सन के लिए अब जैसे सन जाना जाता है बोन्स के लिए, हड्डी के लिए जाना जाता है, और नवमांश कुंडली में सन बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में और मान लीजिए कुंभ राशि में, और व्यक्ति अब की बार कह रहा है कि हमको जो है वो बैक की दर्द होती है, स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई या हड्डियों की हमको प्रॉब्लम है, बिल्कुल हो सकती है सन से रिलेटेड है, वो पास्ट लाइफ का कर्मा। तो इसी तरीके से मैंने मंगल का आपको बताया था कि भाई कुछ एक्सीडेंट हो गए, कभी कोई चोट चपेट लग गई, गंभीर फीवर्स हो गए, बड़े जिसको कहा जाए, वो मंगल से देखिए रिलेटेड हैं चीज़ें। चंद्रमा अपने से रिलेटेड आपको चीज़ें बताएगा, उन चीज़ों से रिलेटेड इश्यूज आपको प्रदान कर सकता है, घर ना होना, घर में शांति ना होना, वास्तु दोष होना। ये भी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बता दूं, चंद्रमा अगर नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में या स्कॉर्पियो में बैठा होगा तो ये वास्तु दोष भी बताता है जीवन में, इस बात को ये याद रखिएगा। वास्तु दोष कैसा बताता है ये मत भूलिएगा कि काल पुरुष की कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड है चंद्रमा, तो हमारे घर का या वास्तु से वो रिलेटेड है, इस बात को भूल मत जाइएगा। और चंद्रमा अब की बार जो है वो आपके चार्ट में 7th हाउस का लॉर्ड बन गया, तो पता चला वो अपने 7th हाउस की चीज़ों से, 10th हाउस की चीज़ों से, अब 10th हाउस का लॉर्ड है, काम की वजह से ही हमको जीवन में अपने कभी काम ही नहीं सेट हुआ, काम की परेशानी, काम की जगह में सदैव टेंशन बनी रहना या एक के बाद एक काम लेते रहना, दिमाग का स्थिर ही ना रहना, स्वयं कामों को बदलते रहना, भैया हमने अभी तक 100 काम बदल लिए हैं, ये वाला पॉइंट वो बता रहा है व्यक्ति। अब चंद्रमा की राशि में जो बैठा हुआ है प्लैनेट, राहु, केतु, शनि, मंगल, ऐसे प्लैनेट बैठ जाएं तो और प्रॉब्लम शो करेंगे आप के। चंद्रमा बैठा हुआ है वृश्चिक राशि में मान लिया जाए नवमांश कुंडली में, और यहाँ पे लगन कुंडली में अब की बार बैठे हुए हैं शनि महाराज कर्क राशि में, तो वो आपको बताएंगे ही बताएंगे सीधे सीधे कि भैया देखो जीवन अपना जियो, लेकिन बिल्कुल जिसको कहते हैं ना प्लेन एक स्लेट की तरह, इसमें कुछ लिखो नहीं, या ये ना सोचो कि कोई आके इस पे लिख दे, यहाँ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मन मार के, लोगों से दूर रह के, अपनी इच्छाओं को, अपने इमोशंस को, अपने सुखों को एक तरीके से हटा के, दूर करके या बैलेंस करके या समझदार होके तब अपने जीवन में आगे यहाँ पे बढ़ो। यहाँ ये नहीं है कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में और अब की बार यहाँ पे चार्ट में शनि महाराज बैठे हुए हैं कर्क राशि में, तो पता चला हम अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सरलता से, आनंद से, बिल्कुल अरे बड़ा मनमोहक तरीके से अपने जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि कोई काम ही की तरफ बड़ा सीरियस नहीं हो रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं नाम, सम्मान, काम, पैसा, धन, ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। एक प्लैनेट बहुत सारी चीज़ें बता सकता है, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पर। अब आपका चंद्रमा बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में वृश्चिक में या कुंभ राशि में बैठा हुआ है। इसके साथ एक और भी बात है, अब आपका मैंने बताया कि लगन कुंडली में अब की बार कर्क राशि में कोई बैठा हो तो उसकी दशा में भी आपको देखिए कई प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं। अब चंद्रमा के नक्षत्र में कोई बैठा हो, मान लीजिए कोई प्लैनेट बैठा हुआ है रोहिणी नक्षत्र में, कोई प्लैनेट बैठा हुआ है आपके चार्ट में, टॉरस साइन में रोहिणी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। अब आप ये समझ लीजिए कि वो प्लैनेट आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है, बहुत बड़े चेंजेस ला सकता है। अब आप तो ये कहें कि अरे टॉरस साइन में बैठा हुआ मंगल इतना बुरा फल हमको क्यों प्रदान कर रहा है। अब की बार मान लीजिए मंगल आपका टॉरस साइन में बैठा है
रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में चंद्रमा बैठा हुआ है नीच राशि में, अपनी मतलब स्कॉर्पियो में बैठा है। तो अब की बार ये मंगल अपनी चीज़ों से आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। आपके लगन चार्ट में अब की बार जिस घरों का लॉर्ड होगा उनके थ्रू, मंगल के जो अपने कारक तत्व हैं उनके थ्रू, ये सारी चीज़ों के थ्रू वो आपको चैलेंज दे सकता है। यहाँ पे पॉइंट मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि देखिए, यहाँ पे प्लैनेट या ग्रह आपको सिर्फ जीवन में बदलाव करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी जीवन में आएंगी जो आप नहीं रोक पाएंगे, उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा आपको। कई बार ऐसा होता है लाइफ में, कई बार आपकी पोजीशन, आज आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, आज आप 5,000 कमा रहे हैं, इस चीज़ को भी स्वीकार करना पड़ता है। ये मैं 10,000 कमाता हूँ तो मैं नीचे कैसे जा सकता हूँ भाई, मेरे तो जीवन में नीचे जाना लिखा नहीं है, या मैं नीचे क्यों जाऊंगा। मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूं, अगले महीने 10 लाख तो कमा सकता हूं, लेकिन 50,000 में क्यों जाऊंगा। 50,000 में जाना बनता ही नहीं, ये कहीं लिखा ही नहीं है, ये कोई गणित ही नहीं। अरे काहे नहीं गणित है भाई, जीवन में कोई ऊंचे नीचे समय आते हैं, व्यक्ति को निकलना पड़ जाता है, कभी स्वयं की गलती के द्वारा, कभी कोई स्थायी कर्म होते ना। व्यक्ति कई बार सोचता है कि भाई हम ये नौकरी कर रहे हैं, क्या बात हो गई कि हमको प्रमोशन नहीं मिला, या हमारे से आगे 4 लोग निकले चले जा रहे हैं जबकि वो कम कॉम्पिटेंट हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं, हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हमको वो पोजीशन, हमको वो सम्मान, हमको वो सुख नहीं मिल पाता, दूसरे को ज़्यादा मिल पाता है। तो उनके पीछे यही सब कारण होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। हाँ, लेकिन सबके जीवन में कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्मा अटैच है। जो आदमी आपसे आगे निकल गया, आपसे ज़्यादा ऊंची पोजीशन पे पहुंच रहा है, या उसका करियर ज़्यादा अच्छा जा रहा है, या समतल जा रहा है, न्यूट्रल जा रहा है, कोई उसके जीवन में बड़े अप एंड डाउन नहीं है, तो हो सकता है, भगवान न करे, जीवन में दूसरे तरीके के उसके कोई कर्मा अटैच हो उसके साथ, वो उन चीज़ों से रिलेटेड अपने जीवन में अपने आप को बदलाव से निकाल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जीवन में सुखी है, सबको किसी ना किसी प्रकार का दुख है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो खुद सुखी नहीं है, तो वो आगे दूसरों की क्या बताएं। तो वही वाला पॉइंट है भाई, सुखी कौन है, जो राम भज रहा है, जो गोपाल भज रहा है, उसके अलावा तो कोई सुखी नहीं है। ये चक्र ही देखिए ऐसा है, हम और आप उसमें फंसे हुए हैं। तो आज अब की बार किसी चीज़ को में ट्रांसफॉर्मेशन लानी पड़ेगी, अगली बार दूसरी चीज़ में। भाई जीवन ही ये है कि अब की बार जी हम बड़े सेक्सुअल चीज़ों में, हम जीवन में बड़े अपने एक्टिव थे, नहीं बहुत हो गया, अब की बार इसको दूर करना पड़ेगा। ये वाला हमारे जीवन में ये है, या हमारे जीवन में क्रोध बहुत ज़्यादा लाइफ में हमारे रहता था, क्रोध में हमने बहुत अपनी तबाही कर ली। अब की बार हमारे जीवन में यही एजेंडा है शायद कि भाई जीवन में हम सरल बन जाएं, सौम्य बन जाएं। उस प्रकार से दुनिया में हर आदमी के अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग अर्थ हैं, उन अर्थों तक पहुंचना है। अर्थ का मतलब है एक, जैसे कहने का मतलब है सत्य, एक पॉइंट है, ये एक अर्थ है ना सत्य का मतलब। तो हमको अब की बार उसकी तरफ पहुंचना है। किसी व्यक्ति को सिर्फ सत्यभाषी ही होना पड़ेगा कि भैया सत्य तो बोल दो। अब ये वाला बात ये वो लोग जानते हैं जो अपने जीवन में मान लीजिए सत्य बोल दिए होते किसी समय, तो लाखों करोड़ों प्रॉब्लम से वो बच जाते। उससे व्यक्ति से पूछिए जिसने सत्य नहीं बोला उस समय और अपना बड़ा नुकसान करा बैठा, नहीं तो उसको रोक लिया जाता, बचा लिया जाता, उसको कोई सलाह मिल जाती, डायरेक्शन मिल जाता। झूठ बोल के वो काम कर गया और वो नहीं जान रहा है कि वो कल को अपने लिए गड्ढा खोद रहा है या अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इस प्रकार से चंद्रमा आपको मेंटली बहुत हैरेस कर सकता है, बहुत दुख दे सकता है, अंदर से तीव्र पेन, कष्ट, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे सकता है। घर परिवार, फैमिली, रिसोर्सेज का ना हो पाना, जीवन में कई प्रकार के, जैसे मैंने कहा, हेल्थ इश्यूज, फोबियाज, जीवन में डार्क होना, जीवन में किसी प्रकार का कुछ कराया जाना ना, चंद्रमा बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है इन सारी चीज़ों से। तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, वाइट मैजिक कर दिया, कुछ मैजिक कर दिया, कहने का अर्थ है ये वाली चीज़ों को भी वो देखिए रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा अगर हमारे जीवन में नवमांश कुंडली में, स्कॉर्पियो में या कुंभ में बैठा हुआ है,
अब उसी तरीके से मान लीजिए शुक्र महाराज हैं। अब शुक्र महाराज आपके चार्ट में नवमास कुंडली में बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में वो बैठे। तो अब ये भी देखिए बता रहे हैं कि शुक्र बता रहे हैं कि भाई शुक्र रिलेटेड है शादी से, मैरिज से और हर प्रकार के भोगों से। भाई देखिए, अब जब चंद्रमा की बात आती है तो सुख की बात आती है, जब शुक्र की बात आती है तो हर प्रकार के भोगों की बात आती है, और भोग भी हमको अल्टीमेटली सुख ही प्रदान करते हैं। तो ये भी सुख से जुड़ा हुआ है, शुक्र भी सुख से जुड़ा हुआ है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि चंद्रमा बॉस है और ये उनके सबऑर्डिनेट हैं शुक्र महाराज हर एक चीज़ के लिए। तो एक दूसरे के दो पहलू हैं, आप ये कह सकते हैं। तो अब शुक्र महाराज हमारी शादी के लिए, विवाह के लिए, खाने पीने के लिए, भोगों के लिए, आनंद के लिए, कपड़ों के लिए, घर के लिए, मकान के लिए, गाड़ियों के लिए, सब चीज़ों के लिए ये जाने जाते हैं। ये जाने जाते हैं। आप ये मान लीजिए कि हर प्रकार के सुख सुविधाओं, लग्जरी, कंफर्ट, हर एक चीज़ के लिए जाने जाते हैं। और वहीं पे ये जाने जाते हैं लस्ट, पैशन, वासना, इच्छाएं, डिज़ायर्स, इन सारी चीज़ों को भी लेके। इच्छाएं और डिज़ायर्स होना बुरी बात नहीं, लेकिन अति की होना हमेशा ख़राब है। गलत इच्छाएं होना गलत बात है। 12 साल का 14 साल का बालक अगर इच्छा कर रहा है कि हमारी रिलेशनशिप्स हो जाएं, हमारे संबंध बन जाएं आज के ज़माने में, वो अपने पतन का कारण भी बन सकता है कि भाई जीवन में अपने रास्ते से भटक गया है, तो जहाँ उसको पहुँचना है वो नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि उसके लिए यही जीवन का सत्य इस समय उसको नज़र आ रहा है कि अगर हमारी रिलेशनशिप ना हुई या हमारी अगर अभी कोई साथी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड नहीं हुए तो हम जीवन में पीछे रह जाएंगे। नहीं, जबकि इनके होने से आप जीवन में पीछे रह सकते हैं, क्योंकि समय के अकॉर्डिंगली काम तय कर दिए गए हैं ना। बच्चा सदैव 9 महीने में आता है तो स्वस्थ रहता है, पहले आता है तो भी डर होता है, ज़्यादा बाद में हो जाए तो भी जान का खतरा होता है। तो कहने का अर्थ है समय पे जो चीज़ें करी जाएं वो उत्तम है। तो शुक्र देखिए इन चीज़ों के लिए जाना जाता है, भावनाओं के लिए, आपकी सोच के लिए, अच्छी सोच के लिए, विकृत सोच के लिए, क्योंकि शुक्र जो है वो हाई डिवाइन लव है। मैं कहता हूँ शुक्र वो वाला प्रेम है जो प्रभु तक पहुँचा देता है, इतना हाई एक्सट्रीम प्रेम को शो करता है। इसीलिए तो शुक्र जो है देखिए मीन राशि में, बृहस्पति की राशि में जाके उच्च के होते हैं। क्यों उच्च के होते हैं कि अंततः शुक्र नोज what is actual love and then what is lust, what is passion, क्या है विकृतियाँ। शुक्र अगर चार्ट में खराब है तो विकृतियाँ हमारे अंदर होंगी ही होंगी। और नवमांश कुंडली में इन राशियों में बैठा हुआ शुक्र कई प्रकार की हमारी विकृत मानसिकता को पूर्व जन्म से रिलेटेड बता सकता है कि भाई आपकी सोच वैसी हो, आपका इच्छाएं वैसी हों, आप किसी को किस निगाह से देखते हैं, आपका क्या चाल चलन है, आपका क्या खान पीन है, आप खाने पीने के बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या थॉट प्रोसेस, सात्विकता है कि नहीं है, किसी चीज़ के बारे में आपके पास धर्म की मर्यादा है कि नहीं है, आप उसको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। शुक्र फिर इन सारी चीज़ों को ले लेता है। लेकिन जो आपके जानने के लिए चीज़ है कि हमको अपने जीवन में देखिए मैरिज, लव, रोमांस, शादी, हमारे कंफर्ट, हमारी लग्जरीज, हमारी आदतें जो हमको हमारे जीवन के रास्ते से भटका सकती हैं, वो वाली आदतें, उन सारी चीज़ों को ये शो करता है शुक्र महाराज। हमारे एडिक्शंस को, हमारे लगाव को, इन सारी चीज़ों को शो करता है। तो अब शुक्र अगर इन राशियों में आपके नवमांश कुंडली में बैठा है तो इन चीज़ों से रिलेटेड बदलाव, इन चीज़ों से रिलेटेड आपके जीवन में काफ़ी रस्साकशी आपको देखने को मिल सकती है, खींचातानी, आपको जीवन में बदलाव हो रहा है। शादी के बाद आपका संसार बदल गया, दुनिया बदल गई, समाज बदल गया, स्वयं आपको अपने बदलना पड़ा, या शादी में रिलेटेड फिर इन लॉज भी आ गए, वहाँ से भी किसी ना किसी प्रकार के कई प्रकार के ये देखिए वहाँ पे कर्मा बता रहा है। अब पत्रिका में अब की बार लगन कुंडली में शुक्र आपके जिन घरों का राशि स्वामी है, अब मान लीजिए आपकी अब की बार वो पत्रिका में 12th हाउस का स्वामी है, लगन कुंडली में 12th हाउस का वो स्वामी है और नवमांश कुंडली में वो बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, तो वो आपको बताएगा। देखिए 12th हाउस का है कि ज़बरदस्ती के लिए हमको
सपने नहीं देखने चाहिए, उड़ना नहीं चाहिए, अपने जीवन में हमेशा चीज़ों को त्यागना, छोड़ना, ये उत्तम रहेगा। कहीं इंटॉक्सिकेशन में नहीं जाना, कोई मेडिटेशन, कोई प्रभु की तरफ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। छुप के कोई काम मत करिए, नहीं तो ये हर प्रकार की प्रॉब्लम आपको प्राप्त करवा देगा। अब मान लीजिए ऐसी स्थिति में 12वें स्थान का स्वामी है और वहाँ राहु बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं। तो शुक्र अगर हमारी पत्रिका में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में और कुंभ राशि में, और अब की बार वो जिन घरों का स्वामी है उसके द्वारा हमको प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ बदलाव उठाना पड़ सकता है। शुक्र के अपने कारक तत्वों में हमको अपने जीवन में ऊंच नीच देखनी पड़ सकती है। ऊंच नीच का मतलब ये होता है, शुक्र जाना जाता है भाई देखिए वेल्थ के लिए, मकान के लिए, गाड़ी के लिए जाना जाता है, जैसे ये उसके कारक तत्व हैं। तो मान लीजिए शुक्र आपका वृश्चिक राशि में बैठा है या कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, तो वो ये आपको बता सकता है कि स्वयं आपके पास 2 रुपए ना हो खुद के जहाँ आप अपनी गाड़ी खरीद पाएँ, ये चीज़ भी आपको बता सकता है। मैं आपको बता दूं, वो अलग बात है कि आपको माता पिता से 10 जगह से गाड़ी मिल गई, वो एक अलग सिनेरियो बताता है, लेकिन वो ये बता सकता है कि तुम साइकिल नहीं खरीद सकते हो अपने आप से। कई बार वो इस चीज़ को भी देखिए इंडिकेट कर देगा आपको। दिस काइंड ऑफ हैवी कर्मा ही कैन शो वीनस। तो सुख के लिए तो साइकिल भी है ना भाई, जिसके पास साइकिल नहीं होती है वो सोचता है हाँ मुझे साइकिल मिल जाए, बढ़िया फर्राटेदार चलाते हुए जाए मज़े से अपना हवा लेते हुए, उसके लिए वही BMW है। अब जो आदमी को स्कूटर का, कोई गाड़ी की इच्छा रखता हो तो उसी के लिए वो प्रॉब्लम है। जीवन में कई प्रकार के भोग आपको परेशान कर रहे हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, किनके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ कैसे वचन बोलने हैं, मधुरता, सरलता, न्यूट्रलिटी, एक बैलेंस जीवन में है ही नहीं। आपकी पत्रिका में शुक्र बैठा है वृश्चिक राशि में और कुंभ में, जीवन में बैलेंस बिगड़ गया। और स्वयं का तो बिगड़ा है और जीवन का भी बैलेंस हिल गया ना, जिसको कहा जाए कि शादी कब हो गई पता नहीं। ऐसे लोगों की शादी कभी जल्दी हो गई जी, 18 साल में, 19 साल में शादी हो गई, आओ वेलकम टू द पार्टी ना हो। अब फिर प्रॉब्लम स्टार्ट, काम नहीं, पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, और उसके साथ हजारों प्रकार की चीज़ों को वो शो कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में नवमांश कुंडली में जब शुक्र आपके स्कॉर्पियो में बैठा हो या कुंभ राशि में बैठा हो, और अब की बार तुला राशि में या टॉरस साइन में कोई प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, उनकी दशा में वो प्लैनेट्स भी बताते हैं कि भैया हमारी दशा में प्रॉब्लम या चेंज आ सकते हैं, या हमको लेके भी स्वयं का आपको पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदलना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए नवमांश कुंडली में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, और अब की बार लगन कुंडली में राहु महाराज बैठे हुए हैं तुला राशि में, मान लीजिए उन्हीं की राशि में बैठे हैं। अब राहु की दशा आपके जीवन में नहीं आ रही है, या मान लीजिए नहीं है, लेकिन राहु तुला राशि में बैठा हुआ है। अब ये आपको शुरुआत से बता रहा है कि देखो भैया, जीवन में अगर बैलेंस क्रिएट करके नहीं चलोगे जीवन में, और वो बैलेंस शुरुआत से होता है, बचपने से, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शादी, बच्चा, नौकरी, इन चीज़ों में बैलेंस नहीं क्रिएट करके रखोगे तो गिर जाओगे, सीधी सी बात है। यहाँ एक अति एक्सट्रीमिज़म की तरफ नहीं, क्योंकि तुला राशि किसको शो करती है? बैलेंस को, इक्वालिटी को, जिसको कहा जाए लॉफुलनेस को, इन चीज़ों की तरफ वो आपको रिप्रेजेंट करती है। रिलेशंस को, कि भैया देखो जीवन में रिलेशनशिप्स में देना बंद पड़ सकता है हमेशा ना। अब वहाँ लेने की बात ना करो, आप लेते तो रहे, दिया किसी को नहीं, तो हो सकता है देने के समय जिसको आप देना चाहते हो वो जीवन में फिर आपके उपलब्ध ना हो। आप अपने आप को कोसें कि अरे बाप रे बाप, हमको जीवन में जिनको प्रेम करना था, जिनका साथ देना था, वो है ही नहीं, अपना लेते रहिए मज़ा। तो ये बहुत गूढ़ बातें अंदर अंदर की बताता चला जाता है। अब इसी तरीके से मान लीजिए आपके लगन चार्ट में अब की बार जो भी प्लैनेट शुक्र के नक्षत्र में जो बैठे हुए हैं,
मान लीजिए कोई प्लैनेट बैठा हुआ है पूर्वाषाढ़ा में बैठा है, शुक्र का नक्षत्र है, इसमें कोई प्लैनेट बैठा हुआ है। मोस्टली तो पूर्वाषाढ़ा में बैठ के लोग सारे प्लैनेट्स अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन मान लीजिए यहीं पे राहु बैठे हुए हैं पूर्वाषाढ़ा में आपके चार्ट में, तो अब आप ये समझ लीजिए पूर्वाषाढ़ा में राहु बैठे हुए हैं शुक्र के नक्षत्र में, लगन कुंडली में अब की बार वैसे ही वो देखिए धनु राशि के हो गए, नीच के हो गए, पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, स्कॉर्पियो में और कुंभ में। आप समझ सकते हैं राहु की दशा या राहु आपके जीवन में कितना बड़ा भूचाल ला सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए शुक्र जो है वो 10th हाउस का लॉर्ड है, अब की बार लगन कुंडली में 10th हाउस का लॉर्ड बन के आपके चार्ट में आया है और नवमांश कुंडली में वो स्कॉर्पियो या कुंभ में बैठा हुआ है, तो हो सकता है कर्म को लेके, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके जीवन में आपको बड़े कष्ट उठाने पड़े, बड़े अप एंड डाउन जीवन में आपको उठाने पड़े, बड़े कर्जे हो जाएं, आपके कोर्ट केसेस हो जाएं उसकी वजह से, काम की वजह से। ये मैं आपको और एक डिटेल में सूत्र बता रहा हूँ, लेकिन देखिए सारे सूत्र बता नहीं सकते हैं ना, और सारे सूत्र आप समझ भी नहीं सकते हैं यहाँ पे। और फिर एक प्लैनेट के ऊपर फिर वही वाली बात है, वीडियो किस हिसाब से बनते चले जाएं फिर इस चीज़ को लेके। तो जो ज़रूरी बात है, आवश्यक बात है, जिसके आपको सुन के समझ के आप अपने आप को बदल सकते हैं, आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप अपने लिए गाइडेंस सही समय पे सही प्लैनेट के लिए सही दशा के लिए ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप गलती करने से बच जाएं, या आपको उसमें क्या बदलाव करने हैं, किस प्रकार से आपको जीवन जीना है, ये आपको समझ आ जाए। ये देखिए आपको कई चीज़ों से रोक देता है भाई। मान लीजिए हम किसी प्रकार से हम स्टॉक्स का काम करते हैं, अब हमको नहीं पता कि हमारे लिए ये 6 साल बहुत बुरे आ रहे हैं, या इन 6 सालों में हमारे जीवन में कोई पे बैक है, हमको उन चीज़ों में रोक लेना चाहिए ना अपने आप को। उल्टा हमको रोक के इस समय कहीं वृद्धाश्रम में, कहीं हमको अनाथ आश्रम में, कहीं महिलाओं के आश्रम में, किसी अनाथालय में हमको किसी के लिए, दृष्टिहीनों के लिए, कभी एनजीओज को लेके हमको कुछ काम करना हो, अन्नदान करना हो हमको उस पीरियड में, तो हम उन चीज़ों में अपने आप को संलग्न कर लें, ये भी बताता है। देखिए अब शनि महाराज नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में या कुंभ राशि में अगर बैठे होंगे, तो देखिए ऐसी स्थिति में ये बताते हैं कि हमारे जीवन में पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा अब शनि महाराज के अंडर में आ जाता है। अब शनि महाराज रिलेटेड है हमारे जीवन में, देखिए हम लोग जानते हैं सौरों के लिए, अगर हमारे चार्ट में हमको आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स जो हैं वो बृहस्पति महाराज देते हैं चार्ट में, तो हमारे जीवन का जो दुख है, सौरों है, वो एक प्रकार से शनि महाराज है। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि शनि महाराज बुरे हैं इसलिए नहीं, सिर्फ इस बात को वो रिलेट करते हैं कि भाई जो कर्म किए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो फल प्रदान करते हैं। अच्छा, मोस्टली जो हमने कर्म किए होते हैं हम स्वयं जानते हैं कि हम लोगों ने जीवन में कई बार जो है कई ऐसे कर्म किए होते हैं जो वो मर्यादा के अंडर नहीं आते हैं, तो उसके बट नेचुरल हैं, हमको जाने अनजाने में हमारे द्वारा कई पाप हो जाते हैं, कई हम लोग जो हैं वो डेलिबरेटली करते हैं चीज़ों को, तो उसके फल जो हैं हमको प्राप्त होते हैं शनि महाराज के द्वारा, और उसी की वजह से हम लोग जो हैं अच्छा या बुरे की संज्ञा दे देते हैं उनको। तो शनि महाराज जब देखिए नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो और कुंभ राशि के अगर बैठे हुए हों, कुंभ राशि में बैठे हुए हों, तो वो रिलीफ शो करते हैं, वो कंट्रोल्ड इच्छाओं को शो करते हैं जो पूर्व जन्म में करी गई थी, उसका फल भी हमको अब की बार मिल सकता है अगर लगन कुंडली में शनि महाराज अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं आपके चार्ट में। तो ये आप यकीन मानिए कई प्रकार की हजारों प्रॉब्लम्स आपके चार्ट की वो दूर कर देंगे, क्योंकि वो ये भी बताते हैं कि जीवन में ये वो वाली स्थिति बताते हैं कि जब शनि कुंभ राशि में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली में मान लीजिए, और वो ये भी बताते हैं कई लोगों के साथ ऐसी स्थिति होगी कि जीवन में जैसे मान लीजिए कि कभी व्यक्ति को 100 रुपये मिलने हों और दूसरे आदमी को भी 100 रुपये मिलने हों, लेकिन जिस व्यक्ति को 100 रुपये यानी कि आपको 100 रुपये मिलने हैं और दूसरे आदमी को
100 मिलने हैं लेकिन उसको 50 मिल सकते हैं, आप 150 ले सकते हैं, लेकिन उस समय आपने जो है उस व्यक्ति को भी बराबरी का पैसा दिया है, अपनी इच्छा को कंट्रोल रखा है। नहीं, मेरा 100 बनता है तो मैं लूँगा और इनका 100 बनता है तो मैं इनको 100 दूंगा। तो ये मैंने आपको उदाहरण पैसे के रूप में दिया है, लेकिन जीवन के हर एक क्षेत्र में आपने इस प्रकार की अपनी कंट्रोल्ड इच्छाओं को दिखाया या जताया था, बताया था। इसलिए अब की बार शनि महाराज अगर आपके चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना या इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन शनि महाराज कुंभ राशि में अगर बैठे होंगे नवमांश कुंडली में, तो कई बार वो भी कई पास्ट लाइफ के कर्माज आपके जीवन में शो कर सकते हैं, और उसका आपको रिजल्ट, जिसको मैं कहूँ, मोस्टली राहु, बृहस्पति और मंगल की दशा में आपको देखने को मिलेगा आपके जीवन में। अगर शनि महाराज कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में बैठे हुए हैं तो उनका अच्छा बुरा फल, फिर से सुन लीजिए, राहु की दशा में, मंगल की दशा में या बृहस्पति की दशा में आपको मिल सकता है। स्पेसिफिकली इस बात को ध्यान रखिएगा। अब राहु जब शनि महाराज होते हैं तो देखिए वो क्या प्रॉब्लम आपको जीवन से रिलेटेड दे सकते हैं, काम से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब काम से रिलेटेड प्रॉब्लम का ये मतलब नहीं है कि किसी व्यक्ति को काम ना मिले या प्रोफेशनली वो जीवन में राइज नहीं कर रहा, करेगा, उसको सीट मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, करियर ठीक है उसका, लेकिन करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, पॉलिटिक्स है, लोगों के साथ परेशानी है। एक प्रकार से कहते हैं ना कि हमारे जीवन में जी कोई वेल विशर ही नहीं है, यह बहुत हार्ड वर्क है। जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से हमको रिम्यूनरेशन नहीं मिलता है, फ़ायदा नहीं मिलता है, इन चीज़ों को शो करते हैं। दूसरी तरफ सैटर्न शो करते हैं हमारे जीवन में ज़्यादा मेहनत को, हम ज़्यादा मेहनत को इन द सेंस कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमको फल नहीं मिल रहा है, हम एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन हमको फल नहीं मिल रहा है, हम ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ रही है हमको, हम उठाते चले जा रहे हैं। अपने आप को कहते हैं ना कि भाई दबाएंगे तो किस हद तक हम दबाते चले जाएंगे अपने आप को। शनि महाराज उन चीज़ों को शो कर सकते हैं, एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम प्रॉब्लम, एक्सट्रीम हार्ड लक, ये सारी चीज़ें शो कर रहे हैं शनि जब स्कॉर्पियो में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हुए हैं। काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड, हमारी इच्छाओं से रिलेटेड, डिज़ायर्स से रिलेटेड। अब डिज़ायर्स की जहाँ मैंने बात करी कि शनि महाराज स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठे होंगे और डिज़ायर्स मैंने डिज़ायर्स की बात कही आपसे, तो वो साफ बताते हैं। अब डिज़ायर हर प्रकार की होती है ना, कि संतान के सुख की डिज़ायर, काम अच्छा चलने की डिज़ायर, शादी की डिज़ायर हमारी और अच्छी शादी की डिज़ायर, तो ये सारी डिज़ायर्स पे एक प्रकार से पानी फेर देते हैं, वो इन चीज़ों को भी शो करते हैं। तो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं या हमारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं जीवन में, वो इस चीज़ों को शो करेंगे। अच्छा, शनि महाराज जैसे मैंने कहा एक्सट्रीम सॉरो, फिर उसके बाद कई प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शंस, डिलेज व्यक्ति के जीवन में शुरू हो जाते हैं। मोस्टली ऐसे व्यक्ति का जीवन 36 साल तक प्रॉब्लमैटिक ही रहता है जब शनि ऐसी स्थिति में बैठे हों स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में, और उसके बाद भी अगर लगन चार्ट में वो नहीं सुधरे हैं, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं हुई है, तब आप ये बात याद रखिए फिर वो लॉन्ग टाइम और लाइफ टाइम की एक प्रॉब्लम बन के आ जाती है। जहाँ पे साथ में अच्छे बनने का मतलब है कि वो उपछाया हाउसेज में बैठे हों, 3, 6, 10, 11, अपनी मित्र राशियों में बैठे हों, अपने नक्षत्र में बैठे हों, तब आपको वो शुभ फल प्रदान करते हैं। अब नवमांश कुंडली में शनि महाराज स्कॉर्पियो में या कुंभ में बैठे हैं मान लीजिए, और आपके लगन चार्ट में वो 9th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य को लेके, पिता को लेके, पढ़ाई को लेके, काम को लेके, करियर को लेके, और अब की बार लगन चार्ट में वो बैठे हुए हैं मान लीजिए 7th हाउस में बैठे हुए हैं, शादी को लेके, उन प्रॉब्लम्स को लेके, ये सारी चीज़ों से लेके फिर हमारे पास लाइफ कर्मास जो हैं सामने हमारे आ जाते हैं। अब हमको लगता है कि अरे भाई सैटर्न 7th हाउस में बैठा हुआ है, इतना ज़्यादा क्या बुरा कर सकता है या इतना ज़्यादा क्यों बुरा करेगा, जबकि वो वहाँ पे दिग्बली होते हैं।
वहाँ दिग्बल प्राप्त करता है 7th हाउस में सैटर्न, लेकिन उसके बावजूद भी हमको प्रॉब्लम यहाँ पे आने लगती है या देने लगते हैं। तो सैटर्न अपनी तरीक़ों से प्रॉब्लम देता है और सैटर्न की पेन जो है वो बड़ी एक्यूट होती है, वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है किसी चीज़ के लिए। वो जिसको कहते हैं ना, वो दरिद्रता के देखिए सूचक हैं शनि महाराज। अब दरिद्रता हेल्थ को लेके भी हो सकती है, दरिद्रता हमारे सुख को लेके भी हो सकती है, दरिद्रता सही मायने में पैसे को लेके भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की पत्रिका में शनि कुंभ राशि का या वृश्चिक राशि का बैठा हो तो वो दरिद्र पैसे से ही सिर्फ हो, हेल्थ से भी हो सकता है, संतान से भी दरिद्र हो सकता है। संतान से दरिद्र होने का अर्थ है कि भाई संतान नहीं है, संतान है तो उससे सुख नहीं है, संतान को प्रॉब्लम है, वो ये सारी चीज़ें भी शो कर सकता है। तो शनि महाराज अगर नवमांश कुंडली में इन राशियों में बैठते हैं तो हमारे जीवन के पूरे कर्म की गति को बिगाड़ देते हैं। हम जितने हिसाब से चलने वाले हों, कहते हैं ना, आदमी कहता है हम धर्म पे चल रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम सही तरीके का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उस प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, हमको फिर भी जो है उस प्रकार का सुख नहीं मिल पाता है। उसका देखिए कारण एक शनि महाराज ये भी बताते हैं, स्वयं के अंदर आदमी कॉन्फिडेंस खो देता है, स्वयं के अंदर आदमी अपने अस्तित्व को बना नहीं पाता, एक पर्सनालिटी नहीं डेवलप हो पाती है, छुप जाता है। भाई इतनी मेहनत करने के बाद इच्छाएं टूट जाती हैं, इच्छाएं नहीं रहती हैं। ये सेम बात होती है जैसे मान लिया जाए कि सैटर्न और केतु साथ में बैठे हों नवमांश कुंडली में किसी के, और वो इसी प्रकार के रिजल्ट आपको जीवन में प्रदान करेगा। सैटर्न और केतु अगर नवमांश कुंडली में साथ में बैठे हैं तो एक प्रकार से देखिए ये वैराग्य योग भी कहा जाता है, तपस्वी योग भी कहा जाता है, लंगोट योग भी कहा जाता है। लंगोट योग का यहाँ पे अर्थ ही ये है यहाँ पे कि आदमी हर एक चीज़ से अलग होता है, किसी के साथ अच्छा करे बुरा मिल रहा है, किसी के साथ अच्छा बोले उस पर बुरा मिल रहा है, धोखे मिल रहे हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, तो उसको उस लेवल पे पहुंचाता है सैटर्न और केतु का ये कंजंक्शन जीवन में, जहाँ पे वो कहता है कि अब हमको ना खाली पेट है तो उसकी चिंता है, ना भरे पेट है तो उसकी चिंता है, हमें गाली दे रहा है कोई उसकी चिंता नहीं है, हमें कोई 4 शब्द अच्छे बोल रहा है उसकी चिंता नहीं। कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से विरक्त हो के जब न्यूट्रल पोजीशन पे पहुंच जाता है व्यक्ति, तब आप मान के चलिए सैटर्न और केतु जो है व्यक्ति को ऊपर उठाने लग जाते हैं। और ये बहुत सुंदर योग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सैटर्न और केतु का खराब योग है, इसके ऊपर जो इसकी पॉजिटिविटी वाला वो पॉइंट है, मैं अभी केतु के साथ बाकी के प्लैनेट्स का वीडियो एक बनाऊंगा बहुत जल्दी आपके लिए, क्योंकि केतु रिप्रेजेंट करता है हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड स्किल्स को जो हम साथ में लेके आते हैं। अब केतु जिस प्लैनेट के साथ भी बैठता है तो उससे रिलेटेड हमारे जीवन में स्किल्स को बताएगा ही बताएगा। तो यहाँ पे बात हो रही थी सैटर्न की, तो अब सैटर्न अगर नवमांश कुंडली में देखिए कुंभ और वृश्चिक राशि में बैठा, उसी तरीके से अब आपके लगन चार्ट में आपको देखना है कि शनि महाराज की राशियों में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। वो प्लैनेट आपके चार्ट में अपनी दशा में अपने कारक तत्वों के हिसाब से आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। उनके नक्षत्र में कौन बैठा हुआ है, शनि महाराज के नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, कौन अनुराधा में बैठा हुआ है, कौन पुष्य में बैठा हुआ है, उनके जो भी नक्षत्र हैं, अब तीनों नक्षत्रों में कौन से प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं लगन चार्ट में, उनकी दशाओं में आपको सतर्क रहना है या ये समझना है कि भाई हमारे साथ क्या घटित हो सकता है, या हमको अपने अंदर किस प्रकार का बदलाव लाना पड़ेगा, या क्या हमको पे बैक उस समय करना पड़ सकता है। तो सैटर्न महाराज ये चीज़ें बताते हैं। सैटर्न महाराज की सबसे बड़ी जो एक चुनौती सामने आती है ना, कि वो आपको बहुत कुछ से कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वाला एक पॉइंट आता है आदमी के जीवन में। एक समय में हम राजा हैं और एक समय में हम रंक हो गए, वो वाली पोजीशन वो क्रिएट कर सकता है। और फिर कभी कभार जीवन में सैटर्न महाराज का जो दूसरा पक्ष है वो ये पक्ष को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई कुछ पेन्स हैं, कुछ हमारा कर्मा ड्यू है जो हमको उठाते ही रहना पड़ेगा, चाहे वो शादी को लेके हो, संतान को लेके हो, घर को लेके हो, हमारे अपने काम को लेके हो। कि व्यक्ति कहता है ना कि क्या हम इसी तरीके से बस
अपना सर नीचे किए हुए काम करते चले जाएं। हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि भाई वो डिमांड है आपके चार्ट का ना, वो आपका कर्मा है और कौन भोगेगा। छोड़ के भाग नहीं सकते, भाग गए और चले गए और अपने जीवन लीला का कई लोग अंत करने की सोचते हैं, बेवकूफ़ी में वो सोचते हैं बच गए, नहीं, फिर से करना पड़ेगा, फिर रिपीट है। प्रभु कहेंगे ठीक है, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दो, जिंदगी शुरू कर दो वहीं से इनकी, फिर वही काम उठाना पड़ेगा। तो फ़ायदा क्या है, जो चीज़ें सामने हैं उनको निपटाना बेहतर है। हाँ, समझ लीजिए क्या बदलाव करना है, कहाँ पे आपको शांति प्राप्त होगी लाइफ में, तो आप उस तरफ अपने आप को शांति दे सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको जैसे बताया, शनि यहाँ पे कर सकते हैं प्रॉब्लम। अब देखिए बृहस्पति महाराज नवमांश कुंडली में अगर स्कॉर्पियो में और कुंभ में बैठे हों, ये भी बताते हैं कि देखिए अपने, अब जैसे बृहस्पति के क्या कारक तत्व हैं, बृहस्पति के कारक तत्व हैं हर प्रकार का सुख, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, ज्ञान, विजडम, विवेक, समझदारी, पैसा, परिवार, संतान, जो स्त्री वर्ग हैं उनके लिए हस्बैंड उनका कारक हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे बड़ों का मतलब होता है हमारे पिताजी, गुरु, डायरेक्शन, हमारे जीवन के सही डिसीजंस, हमारे जीवन का सही डायरेक्शन। अब बृहस्पति बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में और कुंभ में नवमांश कुंडली में, वो पहले ही ये बता रहा है कि इन सारी चीज़ों में आपकी लाइफ में गलतियां हो सकती हैं, ये आपको वो बता रहा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है ना कि हम आदमी कहता है कि अरे हमने वो डिसीजन गलत ले लिया, तो अब डिसीजन गलत लेने से तो पूरे का पूरा जीवन पलट सकता है ना। आप ये समझ लीजिए, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है लाइफ में, घर परिवार उनसे हमारा साथ नहीं है, हमको रिसोर्सेज नहीं प्राप्त हैं, हमको सही प्रकार का जिसको कहा जाए कि कर्मों का फल हमको सही नहीं मिल रहा है। ये वो वाली स्टेज होती है जब आदमी ये कहता है हम कौन से कर्म ऐसे करके आए जिसका फल हमको प्राप्त ही नहीं हो रहा है, अब की बार जीवन में हम कुछ भी कर रहे हैं हमको फल नहीं प्राप्त हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति महाराज कुंभ राशि में और वृश्चिक राशि में नवमांश कुंडली में बैठे हों, सिर्फ ये एक प्लैनेट ऐसे हैं जो अच्छा दिखाते हैं कुंभ में और वृश्चिक में, नवमांश कुंडली में भी, अदरवाइज कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर बृहस्पति महाराज अब की बार लगन कुंडली में खराब स्थिति में बैठ गए, मान लीजिए नवमांश में वो बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में और लगन कुंडली में वो आके बैठे हुए हैं छठे में, आठवें में, 12वें में या नीच के होके बैठे हुए हैं, तब ये याद रखिए बृहस्पति से संबंधित आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। और बृहस्पति से संबंधित प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती हैं, बहुत विशाल होती हैं, विशाल काय होती हैं जिसको कहा जाए ना। बड़ी प्रॉब्लम पैसे की, बड़ी प्रॉब्लम घर की, बड़ी प्रॉब्लम नौकरी की, बड़ी प्रॉब्लम कि हम ये काम करें ही कैसे, शुरुआत कैसे करें, कहाँ से जुटाएं साधन, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम बृहस्पति बताता है, छोटी प्रॉब्लम नहीं बताएगा ना। तो बृहस्पति से रिलेटेड आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अब की बार मान लीजिए अभी लगन कुंडली में वो जिस घरों के स्वामी हैं वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी। बृहस्पति बड़े भाई के द्योतक हैं, गुरु के, डायरेक्शन के, टीचर्स के, मेंटर्स के, फादर के भी 9वें स्थान के भी संबंधित होते हैं। वो काल पुरुष की कुंडली में 9वें स्थान के कारक हैं वो, तो उन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको जीवन में आ सकती है। बृहस्पति रिलेटेड है हमारे पेट से, डाइजेशन से, लिवर से, उन चीज़ों से रिलेटेड हमको दिक्कत आ सकती है। बृहस्पति अगर नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठे हुए हों, और ऐसी स्थिति में याद रखिएगा जो मैंने पहले वीडियोस भी बनाए हैं, ये स्पेसिफिकली वीडियो कुंभ राशि और स्कॉर्पियो पे है जो हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड कर्मा चैलेंजेस बताता है। लेकिन नवमांश कुंडली में जो भी प्लैनेट 8th हाउस में बैठा होगा वो भी सिमिलर रिजल्ट आपको प्रदान कर सकता है। ये मैं आपको बात बता दूं, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे कोई हो, वो उसी प्रकार के रिजल्ट प्रदान कर सकता है। अब बृहस्पति जिन घरों का स्वामी अब की बार आपके लगन चार्ट में बनता है, उन घरों से रिलेटेड वो प्रॉब्लम आपको शो कर सकता है। 10th हाउस का लॉर्ड है तो नौकरी को लेके, 9th हाउस का लॉर्ड है तो पढ़ाई, पिताजी, भाग्य, आपके लॉज और नीति नियम इनके अकॉर्डिंग ना चलने के कारण परेशानी हो सकती है। कई प्रकार की दिक्कतें उनसे संबंधित आपको आ सकती हैं। तो ऑन द होल देखा जाए बृहस्पति हमारे चार्ट में
शुभता का प्रतीक है। सुख वो वाले है ना कि लक, भाग्य, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स, इसका प्रतीक है। तो ये सारी चीज़ें ही हमारे जीवन से वैनिश हो जाती हैं एक तरीके से। और जो बृहस्पति के नक्षत्र में प्लैनेट बैठे होंगे, पूर्व भाद्रपद में कोई बैठा है, विशाखा में कोई बैठा है, अपनी दशा में वो प्लैनेट्स की दशा देखने वाली होती है। क्योंकि आदमी कहता ना कि हम कैसे पहचाने कि भाई राहु की दशा में ये होने वाला था। अब राहु पता चला आपके चार्ट में बैठा हुआ है विशाखा नक्षत्र में, अब की बार लगन चार्ट में, और बृहस्पति आपके नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो साइन में या कुंभ राशि में या 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो बट नेचुरल है उसका फल आपको मिल सकता है। उसके द्वारा आपको कष्ट उठा सकते हैं। राहु की दशा में आपके जीवन में अगर वो आए तो वो बताएगी आपको कि ये भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आपके चार्ट में मान लीजिए बुध महाराज जो हैं वो नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में बैठे हैं या कुंभ राशि में बैठे हैं, तो बुध अपने तरीके से बताएगा। बुध क्या है? देखिए, बुध हमारे चार्ट में हमारी पढ़ाई लिखाई है, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारा बिजनेस है, हमारी समझदारी है। हमारी समझदारी ज्ञान को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, आजकल के ज़माने में टेक्नोलॉजी को लेके, सारी चीज़ों को लेके है। बुध इन सब चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। और सबसे बड़ी बात, बुध रिप्रेजेंट करता है, देखिए, पैसे को, पैसा कमाना, जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली बात करो ना, हमने किसी से ये सामान खरीदा, ये पैसा दिया, या ये पैसा हमने लिया, कोई हमसे सामान खरीदने आया, तो बुध देखिए इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जीवन में क्या आदान प्रदान हो रहा है, क्या पैसा हमारे जीवन में आ रहा है, हमारे पास उसके लिए क्या स्किल्स हैं, हमारे लिए उसके पास पढ़ाई है, ज्ञान है, व्यापार है, क्या स्किल है, वो इस चीज़ को बुध शो करता है। बुध शो करता है हमारे जीवन में डेली रूटीन को, काम को, हमारी एबिलिटी को, हमारे कॉम्पिटिटिव रहने की ताकत को, शक्ति को। बुध इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। या यूँ कहा जाए कि हमारी सारी इंद्रियों का कंट्रोल जो है वो बुध के पास है, कि अब हमारी सारी इंद्रियां हो गई, कर्मेंद्रियां हो गई, सब विकसित हो गई, उनको अब हमें चलाना है। तो अब वो चलाने वाला एक प्रकार से बुध है, क्योंकि वो तो थॉट प्रोसेस है ना। बुध देखिए हमारे जीवन में चल रहा, ये सिगरेट पीना अच्छा है कि बुरा है, अब बुध उस चीज़ को अपने दिमाग में मंथन करवा रहा है हमको, और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, तो हम सिगरेट नहीं पीते हैं। फिर हमारा मन हमको कहता है कि फिर चंद्रमा उस चीज़ को जो है बाहर एक तरीके से निकाल देता है कि हाँ नहीं, ये काम करने से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अंततः जो मरकरी का रिफ्लेक्शन है वो चंद्रमा के ऊपर आके हमारे मनस के ऊपर पड़ता है, और फिर हमारा मन उसी प्रकार से डेवलप हो जाता है। तो लास्ट जो आउटकम है किसी भी चीज़ का वो मून ही होता है। लेकिन जो थॉट चल रही होती किसी चीज़ की वजह से ना, कि हाँ हमारे इनके साथ लड़ाई हो गई, ये कैसे हैं, ये कैसे हैं, कैसे, हमने इस चीज़ में जैसे ही अपने आप को लेके गए उसी प्रकार से हमारा मन हो जाता है आखिरी में ना। और हमारी किसी के साथ लड़ाई हुई, हमने कहा अरे छोड़ो कोई बात, वैसे ही हमारा मन भी बन जाएगा, मन भी हमसे कहेगा कि हाँ नहीं ठीक है, ही इज़ कूल, समझ गया है वो। और वहीं पे अगर किसी के साथ हमारी लड़ाई झगड़ा हुआ, तू मैं हुआ, और बुध उसको अंदर मंथन करने लगा, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब मैं ये प्लानिंग कर लूँ, अब मैं ये स्ट्रैटेजी बना लूँ, अब मैं ये कर लूँ, तो अब यही हमारे मन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तो बुध एक तरीके से माना जाए हमारे दिमाग में चलने वाली गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर बुध स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठा होगा तो एक अनसर्टेनिटी, एक जीवन में हमेशा दिमाग का चलते रहना, शांत ना रहना, हमेशा भागते रहना अपने जीवन में, हमेशा एक जगह स्थिर ना रहना। जीवन में जिसको कहा जाए ना कि बहुत कुछ है लेकिन दिमाग ही नहीं शांत है, एक के बाद एक काम जीवन में आदमी के करते चले जा रहे हैं हम अपने लाइफ में, और उसकी वजह से हमारे दुख का कारण क्या है? बुध जो है स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में बैठा है, तो हमारे दुख का कारण क्या है? अत्यधिक सोच, आगे से आगे सोच, ये कर लें, आगे कर लें, 10 बिल्डिंगें अपने ग्रैंड सन्स के लिए, उनके ग्रैंड सन्स के लिए फलानी बिल्डिंग, फलाने और 100 बिल्डिंग, तो वो चल रही है उसकी गतिविधियां बुध की। तो बुध इन सारी चीज़ों से हमें बहुत प्रॉब्लम दे सकता है।
बुध क्योंकि देखिए तीनों दोषों से ग्रसित है, इसीलिए हेल्थ इश्यूज प्रदान कर सकता है। मेनली इट कैन बी रिलेटेड टू योर ब्रेन, मेनली इट कैन बी रिलेटेड टू योर स्पीच, मेनली इट कैन बी रिलेटेड टू योर कोऑर्डिनेशन, कम्बिनेशन। हेल्थ खराब रह सकती है ऐसे आदमी की अगर बुध स्कॉर्पियो में या बैठा हुआ है कुंभ राशि में, और वो हेल्थ कई और चीज़ों की से भी खराब हो सकती है, और मेंटली भी, जिसको कहा जाए ना कि ऐसा आदमी मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है, या उनको डिप्रेशंस हैं, या ओवर थिंकिंग है, या किसी प्रकार की कोई सोच है, कुछ है, ये वाली चीज़ें उनके साथ, नर्वसनेस है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं बुध से रिलेटेड। तो बुध ये सारी प्रॉब्लम्स को शो करता है। अच्छा, कैश को, वेल्थ को, काम को, स्किल्स को, ये मैंने आपको बताया। हमारी बहनों को रिप्रेजेंट करता है बुध। तो नवमांश कुंडली में अगर वो बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में और कुंभ राशि में, तो वो ये बताता है कि इन चीज़ों की वजह से और इन्हीं चीज़ों के कारण से, क्योंकि यही कुछ कारण रहे होंगे पास्ट लाइफ में, बुध अगर उन राशियों में बैठा हुआ है, स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठा है, और डिटेल में इस बुध ने क्या किया, किसके साथ क्या बोला, क्योंकि बुध देखिए अंततः एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, वो ये है कि मुझे अपना काम देखना है, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरे मकान, मेरा पैसा, मेरा ये। तो कई बार वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है ये मरकरी, तो उसकी वजह से कई कर्म हमारे जीवन में इकट्ठा हो जाते हैं। नवमांश कुंडली में अगर वो स्कॉर्पियो में और कुंभ में बैठा हुआ है, तो वो ये साफ बताता है कि कई बार ये सेल्फ सेंटर्डनेस भी एक वजह रही हो सकती है। और अब की बार बुध हमारे लगन चार्ट में जहाँ बैठा हुआ है, उन चीज़ों से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन घरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं जिसका वो स्वामी है। बुध की दशा में प्रॉब्लम हो सकती है। बुध मान लीजिए लगन का ही लॉर्ड है, हेल्थ की ही हमको प्रॉब्लम हो सकती है। बुध हमारे चार्ट में अगर नवमांश कुंडली में मान लीजिए स्कॉर्पियो में, कुंभ में बैठा हुआ है, तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। तो बुध अब की बार हमारे पत्रिका में जहाँ पे भी बैठेगा, जिस घर का लॉर्ड होगा, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड दशा उसकी जो आ रही है, दशा के दौरान हमको बुध की प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। और बुध की जब दशा होती है ऐसी स्थिति में, तब आदमी जीवन में लॉस्ट हो जाता है। आप ये समझ लीजिए कि उसके सारे जतन जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या लॉसेस होते हैं, सही मायने में प्रैक्टिकली लॉसेस होते हैं। जैसे कभी शादी का लॉस हो गया, परिवार का लॉस हो गया, पैसे का लॉस हो गया, हेल्थ का लॉस हो गया। वो इस तरीके का एक्सट्रीमनेस को भी दिखा सकता है। या उसके जीवन में उसको पता ही नहीं था कि अपने जीवन को किस तरफ डायरेक्शन में लेके जाना था, तो ईयर्स का लॉस हो गया, समय निकल गया, कालखंड निकल गया। बुध इस चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अब बुध के नक्षत्रों में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, मालूम पड़ा कोई प्लैनेट बैठा हुआ है अश्लेषा में, कोई रेवती में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, और उसकी दशा आई, आपने कहा जी कि वो दशा हमारी कैसे जाएगी, अच्छी जाएगी या हमें पता ही नहीं था मान लीजिए। और नवमांश कुंडली में बुध महाराज बैठे हुए हैं स्कॉर्पियो साइन में या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं ऐसी स्थिति में, तब आपको देखिए वो बताएंगे कि जिसकी दशा आई और वो अश्लेषा नक्षत्र में है, मान लीजिए धनु लगन है, अश्लेषा नक्षत्र में बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है 8वें स्थान पे, और बुध आपका नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो साइन में, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये मंगल की दशा हमको हेल्थ से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कई प्रकार के लॉसेस से रिलेटेड हमको फ़र्क प्रदान कर सकती है, बहुत फ़र्क यहाँ पे हमको दे सकती है। तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, ये मंगल की दशा में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं हमारे साथ। अब लगन चार्ट में वो मंगल को और कौन देख रहा है, या कोई विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा है, बृहस्पति अगर उसको देख रहे हैं तो ऐसा मंगल सुधर जाएगा, आपको उस प्रकार के बुरे रिजल्ट नहीं प्रदान करेगा। मंगल जिसके घर में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, चंद्रमा के घर में, अब वो चंद्रमा ऐसी स्थिति में कहाँ बैठा है, अगर अच्छा बैठा हुआ है, केंद्र में बैठा हुआ है, तब देखिए वो स्थिति अच्छी मानी जाएगी। क्योंकि अगर जो प्लैनेट नीच का है,
और अगर उसका डिपॉजिटर केंद्र में भी बैठा होता है तो ये भी एक प्रकार का नीच भंग है। इस बात को याद रखिएगा। तो बुद्ध महाराज ये भी आपको बताते हैं। अब नवमांश कुंडली में बैठा हुआ बुद्ध स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाला शब्द भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ना, सारी समझदारी होते हुए भी, बड़े समझदार होते हुए भी, जीवन को सही रूप से चलाते हुए, सच्चे होते हुए भी कई बार जीवन हमारे साथ बड़ा ऑकवर्ड बिहेव करता है। ये भी देखिए बुद्ध आपको बता सकता है। यहाँ आदमी कहता है ना कि भाई जीवन में हमने कभी किसी को मारा नहीं, किसी को अभद्रता नहीं करी, कोई ऋण नहीं लिया, कोई झंझट नहीं, लेकिन हमारे जीवन में फिर भी पता नहीं एकदम जीवन में हमारा क्यों है, ये बुद्ध की वजह से है। ये मैं आपको बात बता दूं, बुद्ध नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में, या पता चला कहीं 8th में बैठा हुआ है आपका, या नवमांश कुंडली में बुद्ध नीच का हो गया, तब भी इस प्रकार के सिनेरियोज आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि बुद्ध एक वो ठहराव है ना कि वो या तो जीवन को बना के ही छोड़ता है और या वो बिगाड़ के ही छोड़ता है। ये बात याद रखिएगा। ये एक धुरी है जीवन में बनने की और बिगड़ने की। बुद्ध, एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट ज़्यादा कहा नहीं जाता या इसके बारे में बात नहीं करी जाती, लेकिन बुद्ध मैं आपको रियलिटी में बताऊं, अगर हमारी पत्रिका में खराब होगा तो आप ये याद रखिए, यहाँ पे बीच का कोई साधन नहीं देता है। वो आदमी को जीवन में पनपने नहीं देगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की वजह से हो, चाहे आप कह लीजिए पैसे के लिए, काम के लिए, धन के लिए हो आपका, या स्वास्थ्य के लिए हो, किसी चीज़ के लिए भी हो, बुद्ध इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वजह मैं क्यों कह रहा हूँ उसकी बता दे रहा हूँ। काल पुरुष की कुंडली में ये 6ठे स्थान का भी स्वामी है, इस बात को याद रखिएगा काल पुरुष की कुंडली में। और ये स्थान वो स्थान है जो षड रिपुओं से ग्रसित है। तो बुद्ध के पास वो ताकत है कि इन षड रिपुओं से वो आगे बढ़ जाए। भाई इंटेलिजेंस लेगा और उनसे आगे बढ़ जाएगा ना, या उनमें लिप्त हो जाएगा। 2 पॉइंट देखिए इसमें निकल के आते हैं। तो नवमांश कुंडली में अगर बुद्ध आपका इन राशियों में बैठा है या ऐसी स्थितियों में है तो वो आपको ये रिजल्ट प्रदान कर सकता है। अब देखिए राहु है, राहु महाराज आपके चार्ट में नवमांश कुंडली में अगर स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं तो ये बात याद रखिएगा, राहु जाने जाते हैं हमारे जीवन में वेल्थ के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे गोल्स के लिए, हमारी एस्पिरेशंस के लिए, हमारे फेम के लिए, हमारी सक्सेस के लिए जाने जाते हैं, एक डोमिनेंस के लिए जाने जाते हैं राहु महाराज। राहु महाराज जाने जाते हैं हर प्रकार के कंफर्ट के लिए, राहु महाराज जाने जाते हैं हर प्रकार के रिफाइनमेंट के लिए, कंफर्ट लग्जरी के लिए, डिज़ायर्स के लिए जाने जाते हैं। राहु महाराज जाने जाते हैं बल के लिए, करेज के लिए जाने जाते हैं। जो मैं ये सारी बात बता रहा हूँ राहु महाराज की, ये गुड राहु की बात बता रहा हूँ। और अगर अब बैड राहु की मैं बात करूँगा तो राहु महाराज जैसे जाने जाते हैं, मान लीजिए हर प्रकार की फॉल्स ईगो के लिए, फॉल्स आइडेंटिटी के लिए, फॉल्स प्रेम करने के लिए, फॉल्स सुख के लिए, ये सब झूठा चीज़ शो कर रहे हैं। प्रेम भी झूठा, पैशन भी हर प्रकार का बेकार जिसको कहा जाए। हमारा बुद्धि ज्ञान, राहु महाराज बहुत शातिर हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत कनिंग हैं, बहुत समझदार हैं, उनको समझदार की संज्ञा देनी पड़ेगी। तो वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं हर प्रकार का, लेकिन यहाँ पे फिर वो हर प्रकार की बेवकूफ़ियों से भी ग्रसित है राहु महाराज। राहु महाराज कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और उसी तरीके से सारे कंफर्ट्स में अपने आप को डुबो लेने के लिए हैं। तो वहाँ से हमने अपनी सत्यानाशी पीट ली। राहु महाराज जाते हैं राहु महाराज जाने जाते हैं जीवन में उस प्रकार की विद्या या ज्ञान के लिए जो आपको दुनिया में अलग हटा के आपका नाम कर दे। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, रेवोल्यूशन लाने के लिए जाने जाते हैं। जीवन में लीक से हट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाके हम कुछ कर गए अपने जीवन में काम, बहुत बढ़िया बात है। और वहीं राहु ऐसा काम करते हैं कि समाज से पृथक हो जाते हैं, ऐसा काम कर बैठते हैं या करवा देते हैं कि
व्यक्ति अपने समाज में ही अपना नाम ना कर पाए या मुंह ना दिखा पाए, उस प्रकार सा। साहस और दुस्साहस में फ़र्क होता है, राहु दुस्साहसी बता देते हैं कई बार। तो इसी तरीके से कर्म को, राहु कर्म करने में बहुत फास्ट है, वो अपने एक लग गए किसी चीज़ के कर्म में और वो करते चले गए। उनको दुनिया में किसी से मतलब नहीं है, दुनिया क्या कह रही है, कोई खींच रहा है, कोई टांग खींच रहा है, कोई कटाक्ष कर रहा है। राहु बहुत एक ऐसा प्लैनेट है, अगर वो किसी के चार्ट में स्ट्रांग हो गया तो वो दुनिया में हजारों ऑड्स को हटा के भी अमृतत्व प्राप्त कर लेता है, जैसे उसने स्वयं के लिए प्राप्त किया था अमृत, समझ लीजिए। तो राहु फिर वो उल्टी सीधी बातों में ध्यान नहीं देता है, हम गरीब घर में पैदा हुए, हम ये हुए, हमारा ये है, हमारा वो है, हमारा माता जी पिताजी को दुख है, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। नहीं, राहु का एक एंगल स्पष्ट रहता है, भैया राजा बनो, ऊंचा उठो, पोजीशन बनाओ, किसी तरीके से आगे जाना। दूसरी बातों की तरफ वो ध्यान भी नहीं देता है। तो राहु इस प्रकार का। अब राहु जब नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में और कुंभ राशि में बैठा होगा तो अवश्य बताएगा कि भाई राहु की दशा में अपने इन्हीं कारक तत्वों की वजह से राहु जाने जाते हैं इन्हीं चीज़ों के लिए। राहु देखिए समझदारी के लिए जाने, ज्ञान के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, एक के बाद एक सक्सेस के लिए जाने जाते हैं, पॉजिटिविटी के लिए जाने जाते हैं। भाई ये जुपिटर के बाद दूसरा प्लैनेट ऐसा है जो आपको पॉजिटिव रखने के लिए मदद करता है, होप देता है आपको, अरे आगे बढ़ो, अरे करो, ठीक है कोई बात नहीं, फेल हो गया फिर आगे बढ़ो। सही मायने में राहु जिसको कहा जाए, वो इस तरीके का आपको मदद करने के लिए करता है। तो बहुत इंटेलिजेंट है, हर प्रकार का इसको स्किल आता है, हर प्रकार का बातों में माहिर है, ये दूसरों को बातों से जीत सकता है, बातों से जो है उसके अलावा भी कई चीज़ें दिखा सकता है। राहु के पास ये टेंडेंसी है, देखिए। तो राहु ये सारा चीज़ें एक क्रिएट कर सकता है ना, फैंटेसी वर्ल्ड जिसको कहा जाए, वो क्रिएट करने की ताकत है, पैसे कमाने की ताकत है, विदेश से संबंधित कामों की, इन सारी चीज़ों की ताकत है। अब वहीं पे जो मैं आपको ये पॉजिटिव पॉइंट्स बताता जा रहा हूँ राहु के, इन्हीं चीज़ों में अब अगर राहु स्कॉर्पियो में और कुंभ राशि में नवमांश कुंडली में बैठा और लगन कुंडली में अब की बार वो चार्ट में हमारे अच्छा नहीं बैठा हुआ है, तो ये बात याद रखिएगा कि अपनी दशा में वो इन्हीं चीज़ों के कारणों की वजह से हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है, बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है। अब उसमें यही हो सकता है, जैसे कहते हैं कि भाई कहा जाता है जो राहु महाराज के लिए कि भाई ये छलावा हैं, ये माया क्रिएट करते हैं, ये इल्यूजनरी स्टेट क्रिएट करते हैं, पत्थर पड़ गए हमारी अकल पे, वो वाला पॉइंट क्रिएट करते हैं। राहु हमें दिशाहीन कर देते हैं, डायरेक्शन ही हमको पता नहीं होता, क्या डायरेक्शन है, क्या रूल है, क्या नीति है, क्या नियम है, क्या रेगुलेशंस है, हमको वही नहीं पता रहते, लॉस्ट हो जाते हैं हम कई बार। और कई बार फिर ऐसा राहु आप चाहें या ना चाहें वो आपको कई मामलों में कष्ट या लॉस प्रदान करेगा ही करेगा। ऐसी स्थिति में कि राहु आपका बैठा हुआ है, ऐसा ही किसी राशि में वो बैठा हुआ है, कुंभ में बैठ गया जैसे मैं बता रहा हूँ, या स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, वाटर साइंस में अगर राहु बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये मैं आपको बता दूँ। कोई दोनों नोड्स केतु और राहु, ये दोनों अगर नवमांश कुंडली में वाटर साइंस में बैठे हुए हैं, यानी कि स्कॉर्पियो में, कर्क में और मीन में, तो ये अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करते हैं। ये कई बार आपको कष्ट अपनी दशा अंतरदशा में प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद राहु जहाँ बैठा होगा आपके चार्ट में, उस घर से रिलेटेड आपको वो देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकता है। राहु के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, मान लीजिए आपके चार्ट में बृहस्पति महाराज बैठे हुए हैं आद्रा में नक्षत्र में बैठे, अब आपकी बृहस्पति की दशा शुरू हुई और बृहस्पति महाराज आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। राहु आपका नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, पता चला स्कॉर्पियो साइन में या मीन राशि में या कर्क में बैठा हुआ है, तो ये बृहस्पति भी आपको कई प्रकार की देखिए प्रॉब्लम्स प्रदान कर सकते हैं। और फिर बृहस्पति अपने कारक तत्वों के हिसाब से प्रॉब्लम प्रदान करेंगे ना, जो मैंने आपको बृहस्पति का इस वीडियो में पहले आपको बताया था, हमारे अपने भाग्य को लेके या हेल्थ इश्यूज़ वो बृहस्पति कौन से दे देता है, हमारे गलत
डायरेक्शंस हो जाते हैं, या ज़बरदस्ती के लिए हम लोग दिखावा करने लगते हैं, या नॉलेज होती नहीं है तो उस नॉलेज का दिखावा करने लगेंगे, ज्ञान का दिखावा करने लगेंगे, वहाँ पे जो है नहीं हमारे पास उस चीज़ का दिखावा करने लगेंगे, हम गलत डिसीजंस ले लेंगे, गलत नॉलेज ले लेंगे, गलत लोगों का साथ कर लेंगे। तो बृहस्पति उन चीज़ों की वजह से हमको देखिए हमारा लाइफ को ख़राब कर देगा। हमारा नेचुरली भी देखिए घर परिवार, पैसा, वेल्थ, शादी में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे जीवन में संतान को रिलेटेड हमको इशू आ सकता है, फिर ऐसे बृहस्पति की दशा में। अब केतु महाराज जो हैं वो बैठे हों नवमांश कुंडली में। अब केतु महाराज बैठे हों कुंभ राशि में या स्कॉर्पियो साइन में बैठे हों नवमांश कुंडली में, तो वो भी देखिए यही बताते हैं। केतु देखिए जाना जाता है, हम सब लोग जानते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए, मोक्ष के लिए, वैराग्य के लिए, पर ये ज्ञान के लिए भी जाने जाते हैं। केतु महाराज भी एक अच्छा ज्ञान है, केतु महाराज भी एक अच्छी आइडेंटिटी है, एक अच्छा पर्सनालिटी है। केतु महाराज भी बहुत डीप नॉलेज है, डीप इंटेलिजेंस है, ज्ञान है। केतु महाराज भी एक अलग प्रकार का रिफाइनमेंट है। एक मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कोई पेंटर है, वो कोई चित्र बनाता है और केतु अगर उसके चार्ट में बहुत ज़्यादा हाई है तो वो डिवाइन बन जाता है वो चित्र, जिसको कहा है आदमी कहता है अरे देख के कुछ अलग है इसके चार्ट में, ये में मतलब इस चित्र में कुछ अलग है। तो केतु उस प्रकार की रिफाइननेस भी प्रदान करता है। केतु काम की अगर बात करें तो इस प्रकार का प्लैनेट है कि वो किसी भी परिस्थिति में रह के काम करता रहता है। भूकंप आ गया वो करता रहेगा, नौकरी में बहुत कम पैसा मिल रहा है करता रहेगा, नौकरी में परेशानी आ रही करता रहेगा, तबीयत खराब हो रही है करता रहेगा। केतु निकल चुका है उन चीज़ों से ना, तो वो काम को जानता है, करना पड़ता है, वो जानता है कार्य क्या है, कर्मा क्या है, करना पड़ेगा, तो वो करता रहता है। केतु के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं देखिए। तो केतु अब अगर हमारे चार्ट में नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में या कुंभ राशि में बैठा हुआ है ऐसी स्थिति में, तो हमको देखिए कई मामलों से कष्ट। ऐसा केतु फिर समझ लीजिए केतु की दशा में जाना जाता है हमारे लाइफ में परेशानी के लिए, मिस्टेक्स के लिए, गलतियों के लिए, क्रोध के लिए, एंडिंग्स के लिए जाना जाता है कि भाई जिसको कहते हैं ना स्पष्ट हो गया, जो दूध का दूध और पानी का पानी। तो केतु की दशा में कई ऐसी चीज़ें आपके जीवन के सामने आएंगी। भगवान न करे केतु, ऐसे केतु की दशा में कई लोगों का जीवन, परिवार, घर में किसी का कोई लाइफ का एंड होना, कुछ होना, बहुत जिसको कहा जाता है ना एक्यूट, कि हाँ भाई अब वो वाली स्थिति तो चली ही गई हमारे जीवन से, लोग चले ही गए, वो परिस्थितियाँ अब ख़त्म हो गई, वो अगर राजपाट था तो वो ख़त्म हो गया, या हमारा किसी को दुख तकलीफ़ थी तो वो भी हमारे जीवन से चले गए। तो केतु इस तरीके की चीज़ों को भी देखिए शो करेगा। जब नवमांश कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठा होगा तो हमको पता चल जाता है कि भाई हाँ केतु की दशा है, हमको इस चीज़ में अब सब्र और समझदारी से चलना है। मान लीजिए केतु आपके चार्ट में नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में या कुंभ में बैठा हुआ है और नवमांश अपने लगन चार्ट में बैठा हुआ, मान लीजिए मेष राशि में बैठा है। अब केतु की दशा आई तो हमें पता है, समझ है हमें कि भैया देखो अपने दिमाग को, अपनी समझ को, अपनी ज्ञान को समझदारी से चलाओ, लोगों की बात सुनो, समझो, न्यूट्रल रहो, बैलेंस में आके चलो, अपनी ना चलाओ, कोई ऐसा काम बिना सोचे समझे ना कर जाओ जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। सामने वाले को इज्जत देना, सम्मान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा केतु फिर ऐसी स्थिति में जब नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में या कुंभ में बैठा हुआ है और लगन चार्ट में मेष में बैठा है, तो अब की बार कई बार फिर वो कई लोगों से आपको दूरियां कर देगा। वो कह देगा कि ठीक है अब चाचा मामा भाई जो भी हों उनके साथ अब तुम्हारा संबंध ख़त्म, अब तुम्हारा जीवन एक नई तरफ जा रहा है। तो एक आपको अलग तरफ भी ले जाएगा। आप सोचेंगे हमारे रिश्ते चले गए, हमारे ये चीज़ें ख़त्म हो गई, लेकिन वो आपको एक नई पहचान, नई ऊर्जा, नया ज्ञान, नई लाइफ ये भी प्रदान कर सकता है। लेकिन व्यक्ति को लगता है हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें चली गई, फ्लश आउट हो गया हमारे जीवन से, वो एक लोग ही हमारे जीवन से चले गए। भाई तो आदमी को लगता है कि भाई केतु की दशा खराब रही हमारे जीवन में,
लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति में केतु आपको एक नए जीवन की तरफ लेके जा रहा है, नए सबक आपको प्रदान कर रहा है। यहाँ पे ऐसी स्थिति में अगर केतु नवमांश कुंडली में स्कॉर्पियो में और कुंभ में बैठा है, और अब की बार मान लीजिए मैंने उदाहरण दिया है कि केतु अब की बार मेष में बैठा है, तो सबसे ज़्यादा आपको आपके स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने के लिए भी वो उदाहरण दे सकता है कि भाई जीवन में जो है वो बहुत सच्चरित्र बनो, तेज बनो, समझदार बनो, ज्ञानी बनो। किसी भी प्रकार का कोई अगर एफ्लिक्शन है, कोई पैशन, लस्ट, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें छुड़वा देगा, तुड़वा देगा, खराब शादी तुड़वा देगा, सब चीज़ें वो यहाँ पे बेकार कर देगा। देखिए आपके जीवन से, आपके जीवन में मान लीजिए अगर कोई सपोर्ट है और वो सपोर्ट अगर अच्छा सपोर्ट है तो कई बार वो सपोर्ट आपके जीवन से चला जाएगा, और कई बार आपके जीवन में जिन चीज़ों को आप बड़ा प्रेम कर रहे हैं, बड़ा लगाव कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से आपकी गतिविधियाँ रुकी हुई हैं, वो उनको काट के आपको आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करेगा। कहेगा अब आगे चलो, तुम्हारा कर्मा पूरा हो गया इनके साथ, तो अब अपना आगे चलो। यहाँ पे बैठा हुआ इस तरीके से कुंभ राशि में या स्कॉर्पियो साइन में अगर नवमांश कुंडली में केतु बैठा है और लगन में, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेष राशि में बैठा है, अब वो जिस घर में बैठा हुआ है वो घर भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। 6th हाउस में बैठा है मान लीजिए उदाहरण के तौर पे यहाँ पे, तो अब 6th हाउस इम्पॉर्टेंट हो गया कि हमको पता है अपने जीवन में रोग, ऋण, लड़ाई, झगड़ा, झंझट, इन सारी चीज़ों से कोसों दूर रहना है, हमसे इनको बचाव करके रहना है, लोगों को दबाना नहीं है, तुम ये करो। 6th हाउस क्योंकि देखिए एक प्रकार से शासन करने का भी है ना, सर्विस का, तो हम दूसरे के ऊपर भी तो सर्विस करवा सकते हैं, तुम हमारा ये काम करो, तुम वो काम करो, तुम ये करो, हम ये भी कर सकते हैं। हमें वो काम नहीं करने हैं भैया, हमें लोगों के साथ सरलता से पेश आना है, अपने लिए बड़ा रूटीन, बड़ा समझदारी, बड़ा कंट्रोल करके अपने आप को जीवन में रखना, वो ये भी सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तब हम केतु की दशा को सही तरीके से पार कर पाते हैं, जब हमको ऐसी स्थितियां पता हों। अब केतु हमारे चार्ट में नवमांश कुंडली में, स्कॉर्पियो में, कुंभ में, कर्क में ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, मीन राशि में, वाटर साइंस है। केतु वाटर साइंस में फिर भी अच्छा करता है, राहु से अच्छा करता है। तो यहाँ पे केतु फिर हमारी दशा जो केतु की होगी वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब केतु के नक्षत्र में जो प्लैनेट बैठे होंगे, अब कोई मघा में बैठा है, कोई मूल में बैठा है, केतु के नक्षत्रों में आपके लगन चार्ट में आपका केतु बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में कुंभ राशि में, और आपके लगन चार्ट में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है मूल नक्षत्र में। अब आप समझ गए कि यहाँ पे चंद्रमा की दशा, चंद्रमा आपके चार्ट में जिस चीज़ का कारक होगा, जिस घर से संबंधित होगा, उन चीज़ों से रिलेटेड आपके जीवन में हैवी कर्मा पास्ट लाइफ है, आप उसको तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। चंद्रमा की दशा में हमको किस प्रकार से चलना पड़ेगा, वजह क्योंकि ये दशा आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स ला सकती है लाइफ में, ये बात को याद रखिएगा। तो हम इस तरीके से मैच करते हैं। इसके आगे और भी बातें हैं कि जैसे मान लीजिए नवमांश कुंडली में कोई भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में और कुंभ में बैठा हुआ है, अब उनके साथ जो प्लैनेट बैठे हैं वो भी हिस्सेदार और भागीदार बन जाते हैं। तो ये कई कहानियों को अनफोल्ड करता है। इसीलिए चार्ट कोई सरल चीज़ नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स बता के नॉलेज देने की या ज्ञान देने की ये कोशिश रहती है, प्रयत्न रहता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को समझें, क्योंकि अब एक के बाद एक दूसरी चीज़ों को भी ऐड करते रहेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाता है आपके लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।